अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 10th क्लास की मैथ की जो न्यू बुक आई है उसकी मश्क नंबर 2.5 का उर्दू मीडियम में सोल्यूशन सीखेंगे। अगर हम 2.5 एक्सरसाइज में देखें तो हमारे पास ना कि 6 इस तरह से ना कि गैर मसावातें हैं और उसने सिंपल एक ना कि लफ्ज़ लिख दिया है कि आप लोग इन गैर मसावातों को हल करें। अब इन गैर मसावातों को हल करने के लिए ना कि आपको 4 मुख्तलिफ मराहल ना के फॉलो करने पड़ेंगे। वो मैं आपको ना समझा देता हूँ। वो हमारे पास जो टेक्स्ट बुक आई है ना, तो उसी में ना अगर आप लोग देखें एग्जाम्पल नंबर जो 17 है, चले मैं इसकी एग्जाम्पल लेकर चलता हूँ। तो पहले मरले में हमने क्या करना है कि जो आप लोगों के पास गैर मसावात होगी तो उसको आपने मुतलका मसावात लिख कर उसको ना कि बराबर कर देना है। यानी कि ये बड़ा है या छोटा है ये वाला जो साइन है ना, इसको ख़त्म करना है, सिर्फ बराबर वाला साइन लगाना है। और इसको ना कि हल करते हुए आपने x की कीमतें निकालनी है। पीछे हमने ना कि एक्सरसाइज में ना कि x की कीमतें निकालना सीखी थी। अगर हम ना कि एक्सरसाइज नंबर 2.1 ही देखें तो उसमें हमारे पास मसावातें थी, उसको हमने मुख्तलिफ तरीक़ों से ना कि x की कीमतें निकाली थी। उसमें आप लोग देखें कि हमने कुलिये के तरीके से भी निकाली थी, उसमें हमने तज़ी के तरीके से भी निकाली थी, ग्राफ के तरीके से भी निकाली थी, तकमील मरबा के तरीके से भी निकाली थी। अब आप लोगों पे है कि आप लोग जिस मर्जी तरीके से ना उसकी कीमतें निकाल लें। तो जो तज़ी वाला तरीका होता है ना कि वो थोड़ा सा आसान होता है, तो हम भी यही करेंगे। ये बुक में एग्जाम्पल में भी उसने तज़ी से ही निकाले, तो हम भी तज़ी में से निकालेंगे। यहाँ पे देखें x की 2 कीमतें आ गई, एक 1/2 आ गई और दूसरी हमारे पास ना कि 2 आ गई। तो यहाँ पे फिर ना कि वो इसको लिख देता है, ये जो 2 कीमतें आती हैं तो वो यहाँ पे ना कि सिंपल लिख देता है कि 1/2 और 0 और 2/0, यानी कि ये नुकात है। क्योंकि ये x है तो नुकात जब हमने बनाने होते हैं तो पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं। तो y तो हमारे पास है ही नहीं, तो y की जगह हम 0 लिखते जाएंगे। इसमें भी x लिखा और फिर y की जगह 0 लिख दिया। तो ये हमारे पास इसका ना कि मरला 1 होगा। मरले 1 में हमने सिंपल यही करना है कि मसावात को इक्वल करना है और तज़ी के तरीके से हल करके ये हमारे पास ना कि नुकात आ जाएंगे। अब मरले 1 के बाद हमारे पास आता है मरला नंबर 2। अब मरले नंबर 2 में हमने ये करना है कि यही जो हमारे पास ना नुकात होंगे इनको हमने नंबर लाइन पर ना कि शो कर देना है। जैसे इस तरह से ना नंबर लाइन पे हमने शो कर देना है। तो ये मैं आपको पूरा तरीका समझाऊंगा। नंबर लाइन पे शो करने के बाद आपके पास ना कि वक्फे 3 बन जाएंगे। वो वक्फे कैसे बनाने हैं वो नेक्स्ट ना मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, लेकिन आप लोग यहाँ पे इतना समझे कि हमने 3 वक्फे बना लेने हैं। अब इसके बाद हमारे पास आता है मरला नंबर 3। तो इसमें हमने ना कि जो हमने 3 वक्फे बनाए हुए थे उनमें से कुछ पॉइंट्स लेने हैं। वो पॉइंट्स कैसे लेने हैं वो हम ना कि आगे जब सवाल सॉल्व करेंगे तो उस वक्त आपको समझ आ जाएगी। जस्ट आप लोग इतना समझे कि हर वक्फे में से ना एक पॉइंट लेना है और जो मसावात हमें दी थी उसमें हमने पुट करने हैं और देखना है क्या ये मसावात को दुरुस्त साबित करता है या फिर गलत साबित करता है। तो जो अगर दुरुस्त साबित करता है तो हम यहाँ पर लिख देंगे ये दुरुस्त साबित करता है, अगर गलत साबित करता है तो हम कहेंगे दुरुस्त साबित नहीं करता। और उसके बाद फिर ना कि एंड पे हमने ना कि जो मरला हमारे पास 4 होगा वो होगा नतीजे का मरला। यानी कि हमने एंड पे ना कि जो गैर मसावात के जो ना कि हमारे पास वक्फे दुरुस्त साबित होंगे उनको ना कि हमने यहाँ पे ना कि मिला के लिख देना। जैसे यहाँ पे सिर्फ एक ही दुरुस्त साबित हुआ है तो उसको हमने लिख दिया। अगर एक से ज़्यादा हो तो यहाँ पे ना कि यूनियन लगा कर हम लिख सकते हैं। अब अगर ना कि मैं 2.5 एक्सरसाइज के सवालों को देखूँ तो मेरे पास ना कि 6 मुख्तलिफ सवाल हैं और 6 सवालों में ना पहले जो 4 सवाल हैं उसमें सिंपल ना कि बड़ा है या छोटा है वाला साइन लगा हुआ है। लेकिन जैसे ही मैं 5वें सवाल पे जाता हूं तो यहाँ पे साइन है छोटा है या फिर बराबर है। और इसके अगर 6ठे सवाल पे जाऊं तो मेरे पास साइन है बड़ा है या फिर बराबर है। अब इनका भी ना कि हमारे पास ना फ़र्क आएगा। उसके लिए ना कि यहाँ पे बुक पे ना एक छोटा सा नोट लिखा हुआ है, वो आपने ना कि जहन में रखना है। अगर सिंपल आपके पास छोटा है बड़ा है की अलामत आएगी तो उसके जो फिर ना कि हमने वक्फे में पॉइंट्स लेने हैं ना उनको ना कि छोटी इस तरह की ना कि ब्रैकेटों में लिख देना है। उसका मतलब ये होता है जैसे ए और बी है ना, फॉर एग्जाम्पल के यहाँ पे ना कि 1 और 2 होता है, ये इस तरह से 1 और 2। इसका मतलब होना था कि 1 भी शामिल नहीं है 2 भी शामिल नहीं, इनके दरमियान जो पॉइंट्स है ना कि वो शामिल हैं। इसका मतलब ये है अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास छोटा है बड़ा है
या फिर बड़ा छोटा है बराबर है या बड़ा है बराबर है, इस तरह की अलामतें आ जाएंगी। तो उस वक्त आपने यही पॉइंट फॉर एग्जाम्पल होते तो इस तरह से आपने बड़ी ब्रैकेट में लेने थे। तो इसका मतलब ये होता है कि ये 1 भी शामिल है और 2 भी शामिल है। उसकी वजह ये थी कि यहाँ पे ये उसने ना कि दिया था कि छोटा है बराबर है, बड़ा है बराबर है, तो ये इसकी वजह से हमें ना कि ये वाली ब्रैकेट लगानी पड़ेगी। अब इन सारी चीज़ों को समझने के बाद तो चलें अब हम ना अपना सवाल सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सवाल सॉल्व करना जब हमने स्टार्ट करना है तो सबसे पहले हम पहले मरले पे जाएंगे। तो पहला मरला हमारे पास था कि हमने उसको मुतल्लका मसावात बना लेना है। तो यहाँ पे सिंपल हम ना कि एक लिख देंगे मुतल्लका मसावात, यहाँ पे हमने लिख देना। ये हमारे पास ना कि मरला 1 है जो मैंने अभी आपको समझाया है। तो मुतल्लका मसावात के मुताबिक क्या होगा कि हमारे पास यही जो मसावात है ये बन जाएगी x2 जमा 3x -4 बराबर है 0। ये हमारे पास ना कि मुतल्लका मसावात बन गई है। अब इसको ना कि हमने हल करना है और x की दोनों कीमतें निकाल लेनी है। अब x की दोनों कीमतें निकालने के लिए हम 2 तरीक़ों से इसे बल्कि काफ़ी सारे तरीक़ों से हल कर सकते हैं, लेकिन मैंने बताया था कि हम इन्हें ना तजज़ीह के तरीके से ही हल करेंगे। अब तजज़ीह के तरीके से हल करने के लिए हमें इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ता है। x की 2 को -4 से अगर मैं ज़रब देता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा -4x की 2। अब ये जो हमारे पास दरमियान वाली रकम बची है ना, इसको मैंने इस तरह से तोड़ना है कि उसको जमा या माइनस करें तो जवाब हमारे पास जमा 3 आ जाए। अगर हम उसे ज़रब करें तो जवाब हमारे पास -4 आ जाए। तो चलें हम इसको ना फिर तोड़ लेते हैं। तो हमारे पास ये x की 2 तो वैसे ही आ जाएगा। यहाँ पे हम लिख लेते हैं जमा 4x। अब जमा 4x और आगे मैं लिख देता हूँ -x, तो -4 उसी तरीके से बराबर 0 के। अब मैंने ये लिखा है, क्या ये मेरे पास ये जवाब बराबर आ जाता है या नहीं? तो 4 में से अगर मैं 1 निकालूँ तो जमा का 3 तो मेरे पास आ गया, यानी कि इसको जमा या माइनस किया तो जवाब इसके बराबर आ गया। अब मैं ज़रब करता हूँ, जमा और माइनस 2 मुख्तलिफ अलामतें, जवाब माइनस में। तो 4 1 4, x को x से ज़रब दें तो 4x की 2 यानी -4x की 2 इसका जवाब आ जाएगा। तो चलें अब इसको ना कि हमें तोड़ने के बाद नेक्स्ट इसको ना कि मज़ीद हम ना कि सॉल्व करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि ये एक जोड़ा बना लेंगे और ये हम ना दूसरा जोड़ा बना लेंगे। अब इस जोड़े में से अगर आप लोग देखें तो x कॉमन निकल रहा है, क्योंकि ये x की 2 है, ये 1x है। तो हमारे पास नंबर या जो टेबल होता है ना वो कोई भी कॉमन नहीं निकल रहा। तो x कॉमन निकल रहा है तो वो हमने x यहाँ पे लिख लेना है। अब यहाँ से 1x कॉमन निकल गया तो बाकी 1x बच गया, प्लस हमारे पास उसी तरीके से आ जाएगी। ये x भी कॉमन निकल गया तो यहाँ पे हमारे पास 4 बच जाएगा। अब इन दोनों में से देखें ना तो हमारे पास कोई भी चीज़ कॉमन नहीं निकल रही। जब कोई भी चीज़ कॉमन नहीं निकलेगी तो हम ना कि 1 को कॉमन निकाल लेंगे, अलामत यही आएगी, जो पहले के साथ अलामत है वही हमारे पास ना कि आ जाएगी। अब अंदर हम देखें क्या बचता है, माइनस जब हम कॉमन निकाल लेते हैं तो अंदर वाली सारी अलामतें चेंज करते हैं। ये माइनस की है तो ये भी प्लस की हो जाएगी, ये भी माइनस की है तो ये भी प्लस की हो जाएगी। जब ये दोनों रकमें बराबर हो जाए ना तो इसका मतलब है कि जब हम तजज़ीह के तरीके से इसे हल कर रहे हैं तो हम ना कि बिल्कुल ठीक सिमत में जा रहे होते हैं। तो चलें इसको ना कि मज़ीद आगे अगर हम सॉल्व करें तो अब अगर हम देखें ये हमारे पास सिर्फ 2 टर्में बनती हैं, ये पहली टर्म और ये दूसरी टर्म। अब इन दोनों टर्मों में देखें तो x+4 जो है वो कॉमन है। तो अब हम ना x+4 को कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखें सिर्फ x बच गया, यहाँ पे देखें तो हमारे पास -1 बच गया, क्योंकि x+4 जो है वो कॉमन चला गया और इक्वल हमारे पास ना कि ये 0 के बराबर आ गया। अब इसे ना कि हम मज़ीद सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ना कि ये हो जाएगा x+4 है इसको अलहदा से हम 0 के बराबर कर देंगे और x-4 जो है इसको अलहदा से 0 के बराबर कर देंगे। चलें हम ना कि इसको कर लेते हैं कि x+4 जो है ये भी 0 के बराबर हो गया और दूसरे नंबर पर ना कि x-1 जो है वो भी हमारे पास 0 के बराबर हो गया। तो x में अगर आप लोग देखेंगे जहाँ पे जमा का 4 है दूसरी साइड पर जाके इसने माइनस का 4 हो जाना है तो x बराबर हो जाएगा -4। इसमें देखें तो ये माइनस का 1 है, दूसरी साइड पर जाके जमा का 1 हो जाएगा। तो x की जो हमने दोनों कीमतें निकालनी थी ना वो हमने निकालनी है। तो इसके बाद यहाँ पे फिर ना कि हम लिख देते हैं कि यहाँ ये जो है ना कि हमारे पास -4 व 0 और यहाँ पे लिख देते हैं कि 1 व 0, यानी कि आपने ये जो निकली ना x की कीमतें वो हम पहले लिखते हैं और बाद में 0 लिखते हैं। तो अहम नुकात हैं, चलें ये हम ना लिख लेते हैं, अहम नुकात हैं। या फिर आप लोग इसका हल सेट भी लिख सकते हैं कि इसका जो हमारे पास हल सेट निकला है वो है जी -4 और 1। ये इस तरीके से आपने लिखने। अब ये लिखने के बाद
इनको, ये पहला मरला हमारा ख़त्म हो गया जिसमें हमने इसको मुतलका मसावा लिखना था और यहाँ से x की कीमतें निकालनी थी। अब दूसरे मरले में हमने जाना है तो उसमें हमने क्या करना है कि इन पॉइंट्स को नंबर लाइन पे ना कि शो करना है। तो ये नंबर लाइन एक मैंने ही पहले ही ना कि एक बना ली है ताकि बाद में हमें मसला ना बने। इस नंबर लाइन पे इन पॉइंट्स को ना हमने शो करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ना के दरमियान में 0 लिख लेंगे। अब बड़ा पॉइंट हमारे पास -4 है तो चले हम ना 5 के इधर ना लगा लेते, 1 2 3 4 5। इस साइड पे फिर हम 5 को लगा देते हैं, 1 2 3 4 5। तो ये लिख लेते हैं, ये 0 होगा। इस साइड पे हमारे पास जमा के होते हैं और इस साइड पे हमारे पास माइनस के होते हैं। तो ये -1 -2 -3 -4 और -5, ये इस तरीके से हमने लिख लिए। अब हम अपने जो पॉइंट्स हैं ना उनको ना कि शो करते हैं। तो पॉइंट्स में अगर आप लोग देखें तो पहला हमारे पास है जी 1। तो ये जो 1 है यहाँ पे हम ना किसको इस तरह से शो कर देंगे। दूसरा अगर आप लोग देखें तो वो -4 है तो वो हम ना कि यहाँ पे इस तरीके से शो कर देंगे, यानी कि ये इस तरफ जा रहा है और ये वाला जो है इस तरफ जा रहा है। अब अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो ये ना कि ये सारी चीज़ जो है इसको ना कि 3 वक्फों में ना कि डिवाइड करती है। पहले नंबर पर क्या आता है, यहाँ पे हम ना कि लिख सकते हैं कि जो x है ना वो हमारे पास -4 से छोटा है। ये इस तरफ ना मसलन नंबर बड़े होते हैं लेकिन वो छोटे को ज़ाहिर करते हैं। ये देखेंगे आप लोग मसलन कि -4 इसका -5 इस तरीके से ना कि ये छोटा है। तो हम लिख देते हैं कि x4 जो है वो x जो है ना वो -4 से हमारे पास छोटे जो नंबर है ना उनको ज़ाहिर कर रहा है। उसके बाद देखें इसमें हमारे पास हो जाएगा जी जो x है ना तो वो हमें ज़ाहिर कर रहा है 1 से बड़े नंबर। इस साइड पे ये 1 से बड़े नंबर, यानी कि x इस इधर जो था वो -4 से छोटे नंबर को ज़ाहिर कर रहा था, इधर हमारे पास ना कि ये x से बड़े नंबरों को ज़ाहिर कर रहा है। और दरमियान में जो फिर हमारे पास आ जाएगा तो उसको आप लोग लिख सकते हैं कि वो हमारे पास है -4 और 1 के दरमियान में। यहाँ पे आप लोग लिख लेंगे कि वो हमारे पास कर रहा है कि -4 से हमारे पास ना कि बड़े हैं और 1 से छोटे हैं। -4 और 1 के दरमियान में हमारे पास ना ये आ जाएगा। अब इन्हीं को यूज़ करते हुए ना कि हमने 3 वक्फे बना लेने हैं। तो चलें उन 3 वक्फों को हम बना लेते हैं। तो यहाँ पे ना कि हम लिख लेते हैं, तो यहाँ पे ना अपना हम ना यहाँ पे इस तरह से ना बना के यहाँ पे लिख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहला हमारे पास है जी वक्फा 1, उसके बाद है जी वक्फा 2, उसके बाद है जी वक्फा 3। ये हमने ना कि अपना वक्फे ना कि यहाँ पे बना के लिख लिए। अब यहाँ पे लिखना क्या है उस चीज़ पे हम आते हैं। जो वक्फा 1 है ना उसमें हमने ये लिखना है, यानी कि x से जो हमारे पास छोटे हैं उनको ज़ाहिर करना है। वक्फे 2 में हमने ना इसको ज़ाहिर करना है, यानी -4 और 1 के दरमियान होंगे। और वक्फे 3 में हमने ये x से बड़े ज़ाहिर करने हैं इस तरीके से। अब ये बनेंगे किस तरह से उन पे हम आते हैं। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें ना तो यहाँ से देखें तो ये -4 से तो स्टार्ट हो रहा है, आगे ये चलता ही जा रहा है, तो इसका ये नहीं पता कि यह इसने एंड कहाँ पे होना है, यानी इन्फिनिटी आ जाएगी, लेकिन क्या होगी -इन्फिनिटी। तो यहाँ पे हम फिर बना देंगे -इन्फिनिटी कॉमे में हमारे पास ना कि -4 आ जाएगा। और इनको हम ज़ाहिर करेंगे इस तरह छोटी ब्रैकेट से। अगर ये ना कि हमारे पास इक्वल में होती ना कि मसावात तो फिर हमने इसको ना कि बड़ी ब्रैकेट में ज़ाहिर करना था, लेकिन इधर अब ये हमें ना कि इसको छोटी ब्रैकेट में ज़ाहिर करना पड़ेगा क्योंकि ये नीचे ना कि इक्वल वाला जो है साइन वो नहीं लगा हुआ। आगे चलें, इसमें जो है ये -4 और हमारे पास ना कि 1 के दरमियान में, तो इसको भी छोटी ब्रैकेट में ज़ाहिर करेंगे। तो इसका मतलब ये होता है कि -4 और 1 शामिल नहीं है, उसके दरमियान कुछ भी हो सकता है। अब इसमें चलें तो हमारे पास क्या ये शुरू हो रहा है जी 1 से, और 1 से आगे इसका कोई पता नहीं कहाँ तक जाएगा, यानी पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देते 1 वाव इन्फिनिटी, यानी कि पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब हमारे पास यहाँ पे ना कि दूसरा मरला भी ख़त्म हो गया। अब तीसरे मरले में हमारे पास होता है कि इन्हीं जो हमने ना कि वक्फे लिए हैं इनको ना कि हमने टेस्ट करना है। तो चले हम ना कि टेस्ट कर लेते हैं। उसके लिए भी चले हम ना कि यहाँ पे इसी तरह से ना लिख लेते हैं और इनको ना कि टेस्ट करते हैं। टेस्ट हमने किसको करना है, मसावात को। मसावात जो थी जो हमें ना शुरू में सवाल में दी हुई थी, x की 2 जमा 3x -4 बड़ी है 0 से। पहले वक्फे में भी यही हमने टेस्ट करनी है, दूसरे में भी यही करनी है, उसके बाद ना कि तीसरा जो है उसमें भी यही करनी है। टेस्ट करेंगे उसके बाद हमें पता चल जाएगा किस में ये ठीक है किस में गलत है, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो ये तीनों में आप लोग ने एक दफ़ा यही लिख लें
क्योंकि हमने इसी को ना टेस्ट करना है। अब देखें भाई, पहले में हम आते हैं, पहले वक्फे में इसको अगर हम ना टेस्ट करते हैं तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें ना तो ये है कि माइनस इन्फिनिटी और -4 के दरमियान में, तो -4 से इधर हमने देखना है, तो हम -5 दे सकते हैं, -6, -10, -100, -1000 कुछ भी दे सकते हैं। तो हम ये ना कि -4 से अगला फिर ना कि -5 ले लेते हैं ताकि हमें ज़्यादा आगे ना जाना पड़े। तो -5 लेते हैं और x की जगह पुट करते हैं और देखते हैं कि ये इस मसवात को दुरुस्त साबित करता है या नहीं करता। तो चलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं -5। तो यहाँ पे हमने -5 का ये मुरब्बा हो जाएगा जमा 3 इंटू ये इस x की जगह भी हमने -5 लिखना है, -4 उसी तरीके से आ जाएगा और ये हमने शो करना है कि ये ना कि बड़ा है। अब आगे देखें भाई, ये माइनस का मुरब्बा है तो माइनस तो ख़त्म हो जाएगी क्योंकि ये जो पावर है वो जुफ्त में है, तो 5 5 हमारे पास ना कि 25 हो जाएगा। तो ये मैं ना किधर लिख लेता हूँ कि ये 25 ये हमारे पास आ गया। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास प्लस है और ये माइनस है, तो अगर हम ना प्लस और माइनस यानी दो मुख्तलिफ अलामतों को ज़रब देंगे तो जवाब हमारे पास माइनस में आ जाएगा और 5 3 15। उसके बाद आगे चलें, ये -4 उसी तरीके से आ जाएगी और ये जो साइन है बड़ा है वाला वो उसी तरीके से आता जाएगा। तो चलें इसको ना कि मज़ीद हम सॉल्व करते हैं। 25 -15 और -4 इसको हम कैलकुलेटर से कर लेते हैं। 25 उसके बाद है जी माइनस हमारे पास 15 और -4 जैसे इक्वल करेंगे आंसर हमारे पास 6 आ गया। इसको हम ना लिख लेते हैं कि 6 और 6 बड़ा है 0 के। तो अगर इसको अगर हम ना कि पढ़े ना तो 6 बड़ा है 0 के, ये लिखा हुआ है। जिसकी तरफ इसका ना कि मुंह खुला होता है तो वो हमारे पास ना कि बड़ा जो है उसको शो करता है ये। तो ये है जी 6 बड़ा है 0 से। तो ये तो बिल्कुल ठीक कह रहा है कि 6 हमेशा ना कि हमारे पास 0 से बड़ा ही होता है। तो यहाँ पे फिर ना कि हम फिक्रा लिख देते हैं कि पास ये जो वक्फा है ना, ये वक्फा हमारे पास ना कि मसवात को दुरुस्त साबित करता है, मसवात को दुरुस्त साबित करता है। ये आपने एक छोटा सा फिक्रा लिख देना। अगर दुरुस्त साबित नहीं करता तो आप लिख देंगे कि ये मसवात को दुरुस्त साबित नहीं करता है। तो चलें अब हम अगले पॉइंट पे चलें। इसमें देखें तो हमारे पास है जी -4 और 1 के दरमियान ना हम कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ से देखें -4 और 1 के दरमियान कुछ भी ले सकते हैं, यानी 0 -1 -2 -3। तो हम क्या करते हैं कि चलें 0 ले लेते हैं। तो 0 लेके ना कि इसमें हम पुट करते हैं। तो 0 पुट किया इसमें, तो 0 का मुरब्बा +3 × 0 -4 बड़ा है 0 से। आगे अगर चलें तो 0 का मुरब्बा 0 ही होता है, 3 को 0 से ज़रब दें तो 0 ही आता है, -4 बड़ा है 0 से। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा -4 बड़ा है 0 से। अब इसको अगर पढ़े ना तो इसका मतलब है कि -4 बड़ा है 0 से। तो -4 तो कभी भी 0 से बड़ा नहीं होता, यानी माइनस वाली जो रकमें होती हैं ना वो सबसे छोटी होती हैं, इवन कि वो 0 से भी छोटी होती हैं और +1 से भी। तो ये हमारे पास ना कि गलत साबित हुआ है। तो यहाँ पे फिर हम ना कि फिक्र लिख देंगे कि बस ये वक्फा मसवात को दुरुस्त साबित नहीं करता है। यहाँ पे हमने अब लिखना नहीं करता है, अगर वो करता था तो हमने लिखा था कि दुरुस्त साबित करता है। अब आगे चलें इसमें, तो इसमें अब हमने देखना है कि 1 और उससे आगे हम ना कोई भी रकम ले सकते हैं, 1 नहीं ले सकते, इसमें 1 हम शामिल नहीं कर सकते। तो 1 से आगे हम 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, हम 1000 ले सकते हैं, हम 2000 ले सकते हैं। तो हम ज़्यादा दूर नहीं चलते, हम ना कि 2 ही ले लेते हैं, 2 ही लेते हैं और इसको ना कि हम इसको टेस्ट करते हैं। 2 का मुरब्बा +3 × 2 -4 बड़ा है 0 के। तो 2 2 हमारे पास 4 आ जाएगा, 3 2 6 हो जाएगा, -4 बड़ा है 0 के। अब इसको हम कैलकुलेटर से देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या आता है। 4 बल्कि वैसे ही हमारे पास ये 4 और -4 कट गया, तो 6 जो है ना वो बड़ा है 0 के। ये हमारे पास आ गया 6 बड़ा है 0 के। अब अगर आप लोग देखें तो जो 6 होता है वो 0 से बड़ा ही होता है। तो ये इसका मतलब है कि ये भी जो वक्फा है ना, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि पास ये वक्फा मसवात को दुरुस्त साबित करता है। तो इस तरह से हमने जो मरला 4 था ना और मरला 3 था उसको भी हमने ना कि कर लिया। अब लास्ट जो हमारे पास मरला होता है उसमें हमने नतीजा लिखना होता है। यहाँ पे हम ना कि चलें हेडिंग दे देते हैं कि नतीजा हमारे पास ना कि क्या आया। तो नतीजा हमें इसकी बेस पर ना मिलेगा, जो जो ठीक है ना वो हमारे पास ना कि नतीजे में आ जाएगा। तो हम ना फिर इधर लिख देते हैं कि बस इस मसवात
का हल। अब अगर हम देखें ना तो हल हमारे पास दो निकला है, एक वक्फा 1 वाला भी निकला है और एक वक्फा 3 वाला भी निकला है। तो वक्फा 1 वाले में देखें हमारे पास था -इन्फिनिटी और -4, यहाँ पे हम लिख लेते हैं -इन्फिनिटी व -4। और दूसरा अगर आप लोग देखें तो वो हमारे पास है जी 1 व इन्फिनिटी, यानी कि ये दो हमारे पास ना हल निकला है। अगर एक निकलता तो उसको डायरेक्ट लिख देते, दो या दो से ज़्यादा हल निकले तो दरमियान में आपने यूनियन लगा देना है। तो अब बस आप लोग लिखें पास इस मसावात का हल -इन्फिनिटी व -4 और यूनियन में है जी 1 व इन्फिनिटी है। तो इस तरीके से आपने ये पहला जो सवाल है ये हल कर लिया है। नंबर 2.5 का अगर हम दूसरा सवाल देखें उसमें भी हमारे पास ना एक गैर मसावाती है 2x की 2 -8x + 6 जो बड़ा है 0 से। तो इसको भी हमने उसी तरीके से कि 4 मरलों में ही हल करना है। तो सबसे पहला मरला है कि हमने मुतअल्लिका मसावात लिखकर तो हमने इसको ना कि मसावात के बराबर कर लेना, यानी कि 2x की 2 -8x + 6 जो है इसको 0 के बराबर हमने कर लेना है। अब ये करने के बाद नेक्स्ट हमने ये काम करना है कि इसका ना के तज़्ज़ी के जरिए x की कीमतें मालूम कर ली हैं। उसके लिए हम क्या कहते हैं, इन दोनों को ज़रब दे देते हैं। 2x की 2 को 6 से हम ना कि ज़रब दे देते हैं। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें, बल्कि उससे भी पहले अगर आप लोग देखें ना तो ये 2 है, ये 8 है और ये 6 है। इनमें से ना कि अगर आप लोग देखें 2 कामन निकल रहे हैं, तो कामन निकल रहा हो तो कामन निकाल के फिर बाद में आप लोग ना उसे हल करते हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें तो कामन हमारे पास ना कि 2 निकल रहा है, तो 2 को हम कामन निकाल लेते हैं। तो बाकी हमारे पास बच जाएगा x की 2 कामन गया, यानी कि 2 का टेबल गया, तो 2 4 8 होता है, -4x बच जाएगा, 2 3 6 होता है, जमा 3 और बराबर 0 के हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। अब ये जो 2 इधर ज़रब हो रहा है दूसरी साइड पे जाके इसने तकसीम होना है, 0 को जब हम 2 पे तकसीम करेंगे तो जवाब 0 ही आएगा। तो इसका मतलब है कि ये जो मसावात है नई हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाएगी, x की 2 -4x जमा 3 बराबर है 0 के। अब हम ना इसकी तर्जीह करते हैं। अब इसकी तर्जीह जब करेंगे तो इसमें हम ना कि सबसे पहले इन दोनों को ना ज़रब दे देंगे। 3 को x की 2 से ज़रब दें तो ये आ जाएगा 3x की 2। इसका मतलब है कि इसको हमने इस तरीके से तोड़ना है, अगर हम जमा माइनस करें तो जवाब -4x आए और ज़रब करें तो जवाब 3x की 2 आए। तो चले हमने इसको तोड़ते हैं। तो x की 2 हमारे पास वैसे ही आ गया। इस दरमियान वाली जो रकम है इसको हमने तोड़ना है, तो हम तोड़ के लिख देते हैं -3x और -x और जमा 3 हमारे पास वैसे आ गया बराबर 0 के। अब हम ना कि देखते हैं कि क्या जो हमने तोड़ के लिखी हैं 2 रकमें बाद में, तो क्या ये हमारी ना कि जो कंडीशन थी उसको सेटिस्फाई करते हैं या नहीं। तो -3 और -1 इसको ना कैलकुलेटर से करके मैं आपको दिखाता हूँ। -3 -1 जैसे इक्वल करेंगे तो -4 के बराबर आ गया, यानी ये वाली कंडीशन तो हमारे पास पूरी होगी कि इनको जमा माइनस करें तो जवाब -4x आना चाहिए। अब हम ना कि इनको ज़रब देते हैं, इसके बराबर लेके आते हैं। माइनस को माइनस से ज़रब दें तो जवाब जमा में आ गया। एक चीज़ होगी, 3 को 1 से ज़रब दें 3, x को x से ज़रब दें तो x की 2। तो इसका मतलब है इसको हमने ना कि तोड़ा बिल्कुल ठीक है। अब तोड़ने के बाद इनके हम जोड़े बनाते हैं और यहाँ से ना कि कामन निकाल लेते हैं। तो ये पहला जोड़ा और ये दूसरा जोड़ा। अब इसमें से देखें तो x कामन निकल रहा है, तो बाकी हमारे पास बचेगा x इधर से और माइनस जो है 3 यहाँ से बच जाएगा, क्योंकि x जो है वो कामन चला गया। इन दोनों में से देखें तो कोई भी चीज़ हमारे पास कामन नहीं है। जहाँ पे कोई चीज़ कामन नहीं होती वहाँ पे हम 1 ले लेते हैं। जहाँ पे माइनस हो तो माइनस ही, प्लस हो तो प्लस ही। जब हम माइनस कामन लेंगे तो अंदर वाली सारी अलामतें चेंज हो जाएंगी। ये प्लस है तो ये माइनस आ जाए, बल्कि ये माइनस है तो ये प्लस आ जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस आ जाएगा, इस तरीके से। अब अगर आप लोग देखें तो यहाँ तक हमारा सवाल बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये दोनों अगर बराबर आ जाएं तो ये सवाल हमारा ठीक होता है। अब ये इसमें और इसमें ये 2 हमारे पास टर्म है, इसमें x -3 ना के कामन है, x -3 हमारे पास कामन है। तो यहाँ पे जो हमारे पास बच जाएगा अकेला x बच जाएगा, यहाँ पे जो बच जाएगा वो -1 है, बराबर हमारे पास हो जाएगा 0 के। अब इतना काम करने के बाद चूंकि हमने x की कीमतें निकालनी है तो इन दोनों को ना हम 0 के बराबर ना दर्ज कर लेते हैं, यानी x -3 जो है इसको भी 0 के बराबर कर लेते हैं और जो हमारे पास x -1 है इसको भी हम ना कि 0 के बराबर कर लेते हैं। तो x -3 इसको जब हमने 0 के बराबर किया तो हमारे पास आ जाएगा, ये जो -3 है दूसरी साइड पे जाकर ना जमा हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा x बराबर है 3 के। इस तरीके से इधर भी अगर आप लोग देखें तो ये -1 है, दूसरी साइड पे जाके इसने +1 हो जाना है। तो इस तरीके से हमने x की जो 2 कीमतें थी ना वो निकाल ली हैं, यानी कि पहला मरला हमारे पास ना ख़त्म हो गया है। ये निकालने के बाद यहाँ पे फिर ना कि हम लिख देंगे कि यहाँ
ये जो है ना हमारे पास 1 व 0 लिख दें और 3 व 0 लिख दें, यानी कि ये हमारे पास x होता है और 0 हमारे पास y को ज़ाहिर करता है। यहाँ अहम नुकात हैं, आप लोग इसको इस तरह से भी लिख लें और दूसरे नंबर पर अगर आप लोग हल सेट लिखना चाहें तो वो भी हमारे पास ना कि 3 व 1 आ गया है, तो वो भी आप लोग लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास ना कि पहला मरला यहाँ पे ना कि कंप्लीट हुआ। अब दूसरे मरले में हमने क्या करना होता है कि इसको नंबर लाइन पे ज़ाहिर करते हैं और 3 वक्फे बनाते हैं। तो चलें इनको ना कि हम नंबर लाइन पर ना कि ज़ाहिर करते हैं। उसके लिए ये नंबर लाइन मैंने ऑलरेडी ड्रा कर ली है। तो इसमें हमारे पास क्या होता है कि दरमियान में हम 0 ले लेते हैं, एक साइड पर प्लस वाली और दूसरी साइड पर माइनस वाली। तो सबसे बड़ी हमारे पास 3 है, तो हम ये करते हैं कि चलें 4 तक ना ले लेते हैं, इधर भी और इधर भी। तो 4 तक 1 2 3 4 इस साइड पे हमारे पास जमा की हो जाएंगी और इस साइड पे हमारे पास ना माइनस की हो जाएंगी, इस तरीके से। तो ये आपने ना कि नंबर लाइन पे ये सारे नंबर लिख लेने हैं। अब इनको ना कि हम नंबर लाइन पे ना कि शो कर देते हैं। तो यहाँ पे देखें तो हमारे पास पहला है जी 1, तो यहाँ पे हम ना कि ये इस तरीके से 1 शो कर देते हैं। उसके बाद ये है हमारे पास 3, तो ये हम ना कि यहाँ पे शो कर देते 3। दोनों ही प्लस के थे तो हमने ना कि यहाँ पे प्लस का ही 1 शो किया और प्लस का ही 3 शो किया। इस लाइन को हम इधर बढ़ा देंगे और इस लाइन को हमने इधर बढ़ा देना है। यहाँ पे एक चीज़ और आप लोग याद रख लें कि अगर आपके पास ना सिर्फ इस तरह से आएंगी ना, जैसे हमारे पास पहले 2 सवालों में बड़ा है या छोटा है आया है, तो ये जो हमने ना कि गोल दायरा हमने इधर ना ड्रा करना है, तो इसको हमने भरना नहीं है। अगर आप लोगों के पास ये इस तरह से आ जाए या फिर इस तरह से आ जाए तो फिर इस गोल दायरे को आपने भरना भी है। जब आप लोग भरेंगे तो उससे मुराद ये होगा कि ये हमारे पास ना कि 3 शामिल है, 1 शामिल है। अगर आप लोग इसे खुला छोड़ देंगे तो इसका मतलब कि ये शामिल नहीं, उससे अगला नंबर हमारे पास शामिल है, या 1 शामिल नहीं, उससे अगला हमारे पास ना शामिल है। तो ये नंबर लाइन हमने ड्रा कर ली। नंबर लाइन ड्रा करने के बाद हम ना कि 3 अपने वक्फे बनाते हैं। ये जो हमने 3 वक्फे बनाने हैं, तो पहला हमारे पास इसके लिए होगा, यानी कि x जो है वो 1 से छोटा है, ये इसके लिए होगा। दूसरा हमारे पास ना कि इसके लिए होगा, चलिए इसको मैं बाद में लिखता हूँ। तो तीसरा वक्फा इसके लिए होगा, यानी कि जो x है वो 3 से बड़ा है। और एक वक्फा हमारे पास इधर होगा, यानी कि हमारे पास ये मसलन 1 से छोटा है और 3 से बड़ा है। तो ये इस तरीके से हमारे पास ना कि 3 वक्फों के लिए ये पॉइंट्स बन जाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग लिख दें कि ये हमारे पास पहला वक्फा है, दूसरा है और ये तीसरा है। यहाँ पे लिख भी देते हैं कि ये हमारे पास पहला वक्फा है, वक्फा नंबर 1 है, दूसरा फिर हमारे पास इधर हो जाएगा और फिर वक्फा जो 3 है वो हमारे पास ना कि कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब इनको ना कि हम लिख के ना कि शो करवा देते हैं। तो पहला हमारे पास होगा x इज़ लेस देन 1 वाला, दूसरा ये वाला होगा इस तरीके से, और तीसरा हमारे पास x ग्रेटर देन 3 वाला होगा इस तरीके से। अब इसमें अगर आप लोग देखें तो ये ना कि हमारे पास 1 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इधर ये चलता जा रहा है और चलता किधर जा रहा है, माइनस की तरफ, यानी कि ये हमारे पास होगा माइनस इन्फिनिटी व 1 के दरमियान में। अब चूंकि उसके जो हमारे पास मसावात थी, गैर मसावात थी, वो अकेली इस तरह से अगर वो नीचे होता तो यहाँ पे ना हम बड़ी ब्रैकेट लगानी थी, लेकिन अब चूंकि है ही नहीं तो हमारे पास ना कि ये छोटी ब्रैकेट में आएगा। अब इसमें अगर आप लोग देखें तो आपके पास 1 और 3 के दरमियान में है, तो जस्ट आपने 1 और 3 के दरमियान में लिख देना है। इसमें अगर आप लोग देखें तो 3 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इसका एंड जो है वो उसका पता ही नहीं है कि ये प्लस में कहाँ पे होगा, तो यहाँ पे फिर हम लिख देते हैं प्लस इन्फिनिटी। तो इस तरीके से हमने इसके तीनों वक्फे बना ली हैं। अब इन तीनों वक्फों को बनाने के बाद नेक्स्ट जो हमारा काम है, इनके टेस्टिंग पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पे ना कि हम हेडिंग भी दे लेते हैं कि चलें ये टेस्टिंग पॉइंट हमारे पास यहाँ पे हैं, यहाँ पे आप लोग लिख लेंगे ये टेस्टिंग पॉइंट्स हैं। तो टेस्टिंग पॉइंट भी हमने ना कि इन्हीं में से ना कि लेने हैं कि जो टेस्टिंग पॉइंट लिखने के बाद ना कि वो हमारे पास मसावात जो ना कि गैर मसावात जो ना कि शुरू में सवाल के दी है वो हम ना कि तीनों जगह ही लिख लेते हैं, क्योंकि हमने ना कि तीनों वक्फों को ना कि टेस्ट करना है। तो हम ना कि यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास है गैर मसावात जो थी, ये इसको ना कि हम ना तीनों जगह पे लिख लेते हैं, क्योंकि हमने ना कि तीनों वक्फों को टेस्ट करना है। इस तरीके से आपने इसको ना लिख लेना है। अब लिखने के बाद ना कि यहाँ पे हम ना कि पुट करते हैं। तो पहला वक्फा अगर आप लोग देखिए ना, पहला वक्फा है कि यानी कि माइनस इन्फिनिटी और 1, यानी कि 1 से हमारे पास ना कि छोटे हैं। तो 1 से छोटे हमारे पास 0 -1 ये सारे हैं, तो हम ना कि 0 को ले लेते हैं, यानी कि पहले पॉइंट को ही हम ना कि लेके ना कि टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम ना कि 2 है और ये हमारे पास 0 है, -8
जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ पे हमने ना कि 0 पुट कर लेना है। अब इसको ना कि हम टेस्ट करते हैं, 2 को 0 से ज़रब दें तो जवाब हमारे पास 0 ही आ जाएगा। मैं 8 को 0 से ज़रब दें तो जवाब 0, जमा 6 बड़ा है 0 के। तो अब 0 में से 0 निकालें तो वो तो 0 ही आएगा, तो 6 बड़ा है 0 के हमारे पास आ गया है। एक दफ़ा इसे ना कि यहाँ पे लिखें, आगे हम हल करते हैं तो बाद में इसका ना कि हम देखते हैं कि कौन सा दुरुस्त है कौन सा गलत है। तो इसमें भी देखें तो हमारे पास वक्फा जो 2 है वो 1 और 3 के दरमियान में है, तो वो हमारे पास 2 जो है वो इनके दरमियान में है। तो हम 2 को लेके इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो x की जगह पे हम ना कि 2 पुट करते जाएंगे इस तरीके से, जमा 6 बड़ा है 0 के। तो हम ना यहाँ पे देखें 2 उसी तरीके से, तो 2 2 4 हो जाएगा, माइनस 8 2 16 होता है, जमा 6 बड़ा है 0 के। अब इसे हम मज़ीद हल करें तो 4 2 8 हो जाएगा, माइनस 16 जमा 6 बड़ा है 0 के। अब ना कि हम इसका आंसर निकालने के लिए कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं। 8 माइनस 16 जमा 6, यहाँ पे लिख लेते 8 माइनस हमारे पास है 16 जमा 6, जैसे हम ना इक्वल लिखेंगे आंसर हमारे पास आ जाएगा -2। तो ये हम लिख लेते हैं कि -2 जो है वो बड़ा है 0 के। ये हमारे पास ना कि इसका दूसरा जो है। आगे हम ना कि देखते हैं कि कौन सा दुरुस्त है कौन सा गलत है, वो एंड पे ना कि मैं आपको बता देता हूँ। अब नेक्स्ट मज़ीद आगे चलें तो तीसरे वक्फे में देखें, वो कहता है कि x जो है ना वो 3 से बड़ा है, तो 3 से हमने बड़े लेने हैं। तो बड़ा हमारे पास 4 है, आगे वो चलता जा रहा है, तो हम ना कि 4 को लेके ना इसको टेस्ट कर देते हैं। तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ पे हम ना कि 4 लिख देते हैं इस तरीके से। तो हमने 4 लिख दिया और ये बड़ा है 0 के उसी तरीके से। अब ये देखें 2 4 4 हमारे पास ना कि 16 होता है, तो यहाँ पे हम 16 लिख देते हैं, माइनस 8 4 32 जमा 6 बड़ा है 0 के। इस तरीके से 16 2 हमारे पास ना कि 32 होता है, माइनस 32 जमा 6 बड़ा है 0 के। अब ये 32 से हमारे पास ख़त्म हो गया, तो 6 जो है बड़ा है 0 के, ये हमारे पास आ गया। अब हम ना कि देखते हैं कि इनमें से कौन सा दुरुस्त है और कौन सा गलत है। तो उसके लिए चलिए हम ना कि इसको थोड़ा सा इस तरह करते हैं। अब देखते हैं कि ये अगर आप लोग देखें ना कि पहला जो है, तो अगर ये देखें तो हम ये लिख सकते हैं कि ये जो वक्फा है 6 बड़ा है 0 से। तो ये तो ठीक बात है कि जो 6 होता है वो हमेशा ही 0 से ना बड़ा होता है। तो हम ये लिख सकते हैं कि ये जो वक्फा है ना, ये वक्फा मसावात को दुरुस्त साबित करता है, दुरुस्त साबित करता है। ये हमने यहाँ पे लिख देना है इस तरीके से। अब इसमें देखें तो हमारे पास -2 बड़ा है 0 से, तो -2 तो 0 से बड़ा नहीं है। तो हम फिर यहाँ पे ये लिख देंगे कि ये वक्फा जो है ना, ये वक्फा मसावात को दुरुस्त साबित नहीं करता है। ये हमने यहाँ पे लिख देना, नहीं करता है। ये इस तरीके का छोटा सा फिक्रा लिख देंगे। इसमें देखें तो 6 बड़ा है 0 से, तो ये भी इसको दुरुस्त साबित करता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि ये जो वक्फा है ना, मसावात को दुरुस्त साबित करता है, ये भी साबित करता है। अब अगर देखें तो 2 जो वक्फे हैं ना वो मसावात को दुरुस्त साबित करते हैं। अगर ये 2 वक्फे हम ना के दुरुस्त साबित करते हैं तो यहाँ पे फिर हम जो नतीजा निकालेंगे ना वो कुछ इस तरह से होगा कि इस गैर मसावात का हल, अब हल हमारे पास ना 2 आ गए, एक ये आ गया और एक ये आ गया। इसमें देखें -∞ व 1 है, और दूसरे में देखें ये यूनियन में हमें लिखने होते हैं तो वो 3 व ∞ है। तो ये इस तरीके से हमारे पास ना कि इसके 2 हल हैं। तो हम लिखते हैं इस मसावात का हल -∞ व 1 यूनियन 3 व ∞ है। तो ये इस तरीके से आपने इसको एंड अप कर। तीसरा सवाल लें तो हमारे पास है x2 जमा x -6 छोटा है 0 के। तो पिछले जो सवालों में ना कि टेस्टिंग पॉइंट के बाद मैंने वो लिखा था कि ये वक्फा मसावात को दुरुस्त साबित करता है। असल में ना कि ये गैर मसावात है, और असल में हम ना कि ज़्यादातर मसावात का इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए ना कि वो गलती हुई जा रही है कि वो मसावात में लिखता जा रहा हूँ, वो गैर मसावात आपने लिखना है। चलें इसको हम ना कि देखते हैं। तो सबसे पहले हम ना कि लिखते हैं मुतल्लका मसावात, ये हम ना लिख लेते हैं। तो मरला 1 जो होता है मुतल्लका मसावात, यानी इसको हमने बराबर करना होता है 0 के। ये करने के बाद इसकी हमने तज़दीक करनी है। तज़दीक से हम ना कि x की कीमतें निकालेंगे। तो इसके लिए चले हम इसकी तज़दीक करते हैं, यानी इन दोनों को हम ना मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x की 2 को -6 से ज़रब दें तो -6x की 2 आएगा। अब इस दरमियान वाली रकम को हमने इस तरह से तोड़ना है, जमा या माइनस करें तो जवाब यही आए।
ज़रब करें तो जवाब ये आए। तो चलें हम इसको ना कि तोड़ते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा जमा 3x माइनस 2x। 3 में से 2 निकाल दें तो हमारे पास 1x, यानी कि जमा माइनस करने से ये तो बराबर हो गया। 3 2 6 होता है, x की 2 प्लस माइनस हमारे पास माइनस आ जाएगा, यानी कि जमा माइनस करने से भी ये हमारे पास कंडीशन फुलफिल होगी और मल्टीप्लाई करने से भी हमारे पास ये फुलफिल होगी। अब नेक्स्ट चलते हैं, इनके जोड़े बनाते हैं। ये पहला जोड़ा, ये दूसरा जोड़ा। इसमें से देखें तो हमारे पास ना कि सिर्फ x कॉमन निकल रहा है, यहाँ पे x बच जाएगा, जमा में हमारे पास 3 बच जाएगा। इसमें से अगर आप लोग देखें, एक तो माइनस जो यहाँ पे अलामत होती है वही, और उसके बाद ना कि 2 का जो टेबल है ना वो हमारे पास कॉमन है। अब चूंकि हमने माइनस निकाल लिया है तो अंदर वाली सारी अलामतें चेंज होके आएंगी, यानी ये दोनों माइनस है तो ये जमा होके आएंगी। दूसरा 2 का टेबल कॉमन निकला है, 2 1 2, तो बाकी यहाँ पे x बच गया, 2 3 6, जमा का हमारे पास 3 आ जाएगा, बराबर हमारे पास उसी तरीके से 0 आता जाएगा। अब इन दोनों में से अगर आप लोग देखें, ये क्योंकि ये 2 टर्में बन गई हैं, तो इसमें से भी x जमा 3 और इसमें से भी x जमा 3 हमारे पास कॉमन है, हम लिख लेते हैं x जमा 3। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखें अकेला x बच जाएगा, यहाँ पे देखें तो माइनस 2 बच जाएगा बराबर 0 के। अब इस x जमा 3 को भी हमने 0 के बराबर कर लेना, x माइनस 2 को भी 0 के बराबर कर लेना। इस तरीके से x जमा 3 बराबर है 0 के, उसके बाद x माइनस 2 जो है ये भी 0 के बराबर। अब नेक्स्ट इसको मज़ीद जब हम सॉल्व करेंगे तो x बराबर हो जाएगा, उधर जाके ये माइनस का हो जाएगा, इसका अगर आप लोग देखेंगे तो ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो इस तरीके से तज़्ज़ी के तरीके से ना इनकी हमने x की कीमतें तो निकाल ली हैं। तो यहाँ पे फिर ना कि हम एक छोटा सा फिक्रा लिख देंगे कि यहाँ ये जो है ना कि 2 व 0 और जो माइनस 3 व 0 जो हैं अहम नुकात हैं, ये हमने ना कि छोटा सा फिक्रा लिख देना, अहम नुकात है, ये हमने लिख दिया। अब लिखने के बाद यहाँ पे हमने ना इनको के नंबर लाइन पे शो करना है और अपने वक्फे हमने बनाने हैं। तो इन्हें ना कि नंबर लाइन पे शो करने के लिए यहाँ पे आप लोग ना छोटी लाइन लगा लेंगे, इस तरीके से स्केल के ज़रिए ये लाइन लगा लें, और ये आपने लाइन लगाने के बाद ना कि देखते हैं सबसे बड़ी हमारे पास 3 है, तो इसको ना कि ये 0 लिखेंगे, तो कोशिश करें कि 4 तक पॉइंट ना चले जाएं, इधर भी और हमारे पास ना इधर भी, ये आपने 4 तक ले जाने। 0 के बाद ये इस साइड पे हमारे पास प्लस के पॉइंट्स होते हैं, इस साइड पे हमारे पास ना माइनस के पॉइंट होते हैं, ये आपने इस तरीके से लिख लेने हैं। अब लिखने के बाद इनको हम ना कि शो करते हैं। तो पहला हमारे पास है जी +2, तो ये हमारे पास इधर आ गया +2, ये इस साइड को चला जाएगा। दूसरा है जी -3, ये हमारे पास -3, ये हमारे पास ना कि इस साइड को चला जाएगा। अब नेक्स्ट ना कि इनके ना कि हम 3 वक्फे बनाते हैं। पहला जो वक्फा बनेगा वो है जी x जो है -3 से ना कि छोटा है, ये एक वक्फा बनेगा। ये वक्फा बनेगा जो x है ना वो 2 से बड़ा है, इस साइड पे बड़ा होता है। ये दरमियान वाला बनेगा वो होगा कि जो x है -3 से छोटा है और जो दूसरा हमारे पास है ये वाला इससे वो बड़ा है। तो ये आपने इस तरीके से ये आपने कुछ इस तरीके से लिख देना है, ये 2, यानी कि -3 से तो बड़ा है लेकिन 2 से छोटा है, -3 और 2 के ना दरमियान में ये आ जाएगा। अब यहाँ पे ना कि हम अपने वक्फे फिर बना लेते हैं। 3 वक्फे होंगे, तो यहाँ पे हम ना कि इधर 3 लिख लेते हैं। यहाँ ये हमारे पास होगा वक्फा 1 और ये होगा वक्फा 2 और ये होगा वक्फा 3, ये इस तरीके से आपने लिख लेने वक्फा 1 2 और 3। जो 1 वक्फा है वो हमारे पास इसके लिए होगा, x इज़ लेस देन -3 के लिए। जो 2 वक्फा होगा वो इसके लिए होगा, और जो हमारे पास 3 वक्फा होगा ये x बड़ा है 2 के लिए, ये इसके लिए हमारे पास होगा। अगर हम फिर ना कि वक्फे 1 में देखें तो हमारे पास आ जाएगा जी, ये देखें -3 से ना इस साइड पे जा रहे हैं। अगर इस साइड पे अगर आप लोग देखें तो -∞, यानी कि आगे ये चलता ही जाएगा, पता ही नहीं कहाँ तक जाएगा। तो वक्फा 1 जो फिर हमारे पास हो जाएगा -∞ व -3 हो जाएगा। उसके बाद अगर हम दूसरे वक्फे की बात करें वो तो हमारे पास -3 और 2 के दरमियान हो जाएगा, इस तरीके से -3 और 2 के दरमियान। तीसरे वक्फे की बात करें वो 2 और +∞ के दरमियान हो जाएगा, यहाँ पे हम लिखते हैं कि 2 और +∞। अब ये हमने तीनों वक्फे बनाने के बाद अब हमने इनको ना कि टेस्ट करना है। यहाँ पे ना कि एक सिंपल सी ना कि हेडिंग दे देंगे टेस्टिंग पॉइंट, यहाँ पे हम लिख देते हैं कि टेस्टिंग पॉइंट्स, ये एक हम ना कि छोटी सी हेडिंग दे देते हैं टेस्टिंग पॉइंट्स, और इन सब को ना कि हम टेस्ट कर देते हैं। टेस्ट करने के लिए चले ना कि हम यहाँ पे ना 3 मुख्तलिफ लाइनें लगा लेते हैं,
और इनको टेस्ट करते हैं। तो टेस्ट करने के लिए वही जो मसावात जो हमने ना शुरू में दी थी, यानी गैर मसावात जो थी, उसको हम लिख लेते हैं। x2 जमा x माइनस 6 जो है वो लेस देन 0 के है। उसी तरीके से x2 जमा x माइनस 6 जो है लेस देन 0 के है। x2 जमा x माइनस 6 जो है वो लेस देन 0 के। ये हमने जो गैर मसावात थी उसको लिख लिया। अब पहले पॉइंट के लिए अगर आप लोग देखें तो वो कहता है कि -3 और -∞ के दरमियान में। तो -3 के आगे देखें तो आपके पास ना पॉइंट -4 आता है। आगे और काफ़ी सारे पॉइंट आएंगे, लेकिन हम -4 को लेके चलते हैं। तो -4 को ना यहाँ पे दर्ज कर देते हैं। जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे हम -4 को दर्ज कर देते हैं। तो चलिए हमने यहाँ पे -4 को दर्ज कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा जी -4 का मुरब्बा, उसके बाद प्लस ये -4 आ जाएगी, -6 लेस देन 0 ये उसी तरीके से आ जाएगी। -4 का मुरब्बा यानी कि हमारे पास जो माइनस है उसका मुरब्बा है, तो ये माइनस तो ख़त्म होगी। तो 4 का मुरब्बा लें तो 4 4 16 हो गया, प्लस माइनस 2 मुख्तलिफ अलामतें, जवाब माइनस में आ गया, और -6 उसी तरीके से, और ये 0 पे। अब इनको ना कि हम यहाँ पे ना लिख लेते हैं। हमारे पास है 16 -4 -6 इक्वल करेंगे तो आंसर हमारे पास 6 के आ गया। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 6। आगे ना इन ये दुरुस्त साबित होता है या नहीं ये एंड पे करते हैं एक दफ़ा ना कि इनको हम ना सबको लिख लें। दूसरे में अगर आप लोग देखें तो -3 और 2 के दरमियान में, -3 और 2 के दरमियान में जो आसान सा फिर होता है वो 0 जो है ना उसको हम ना ले लेते हैं। 0 को दर्ज कर लेते हैं। 0 का मुरब्बा हो जाएगा, प्लस इंटू 0 हो जाएगा -6 लेस देन 0। तो ये 0 का मुरब्बा 0 है, उसके बाद ये भी 0 हो जाएगा, तो ये हमारे पास सिर्फ -6 बचेगा। -6 इज लेस देन 0, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अगले में देखें तो वो कहता है 2 से बड़े बड़े हैं। 2 से बड़ा 3 भी है, 4 भी है, तो हम ना कि ज़्यादा आगे नहीं चलते, हम 3 पे रह जाते हैं। तो 3 यहाँ पे ना पुट कर देते हैं। ये हो जाएगा 3 का मुरब्बा जमा हमारे पास 3 -6 छोटा है 0 के, 3 3 9 हो जाएगा, जमा 3 -6 छोटा है 0 के। अब इनको ना कि हम यहाँ पे दर्ज कर लेते हैं। 9 जमा 3 -6, देखते हैं किसके बराबर होता है। 9 जमा 3 -6 इक्वल करेंगे तो आंसर हमारे पास 6 आ गया। यानी कि वो कहता है कि 6 जो है छोटा है 0 के। ये इस तरीके से हमारे पास ना कि आगे। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि कौन सा गैर मसावात को दुरुस्त साबित करता है और कौन सा गैर मसावात को गलत साबित करता है। तो ये देखें, ये कहता है कि 6 छोटा है 0 से। तो 6 तो 0 से छोटा नहीं होता, वो तो बड़ा होता है। अगर वो बड़ा होता है तो इसका मतलब है कि ये जो वक्फा है ना, ये हमारे पास है ना इस गैर मसावात को, ये वक्फा गैर मसावात को मतलब दुरुस्त साबित नहीं करता है, दुरुस्त साबित नहीं करता है। ये आपने यहाँ पे लिख देना। उसके बाद इसमें देखें तो वो कहता है -6 छोटा है 0 से। ये बिल्कुल ठीक है। जो माइनस वाले होते हैं वो 0 से ना कि छोटे ही होते हैं, चाहे माइनस हमारे पास 1000 ही क्यों ना आ जाए। यहाँ पे फिर हम लिख देंगे कि ये जो वक्फा है ना, ये गैर मसावात जो थी, पिछले सवालों में मैं असल में ना मसावात लिखता रहा हूँ, असल में ये गैर मसावात है। क्योंकि ये देखिए ना, अगर इक्वल होगा तो वो मसावात होती है। ये सारा काम हम गैर मसावात के लिए ही कर रहे हैं। तो ये वक्फा गैर मसावात को दुरुस्त साबित करता है। ये आपने यहाँ पे इतना तो लिख देना। इसमें देखें, इसमें भी कहता है कि 6 छोटा है 0 से। छोटा तो नहीं हो सकता, ये इसमें भी हमने यही लिख देना कि ये वक्फा गैर मसावात को दुरुस्त साबित नहीं करता है। हमने यहाँ पे नहीं करता है। एंड पे अब हम ना अपना नतीजा निकाल लेते हैं इनको देख के कि हमारा नतीजा क्या बनेगा। तो यहाँ पे आप लोग देखें ना, तो सिर्फ जो एक ही है ना, तो वो हमारे पास ना कि ठीक है, ये वाला जो है, यानी ये जो वक्फा है ये ठीक है, बाकी सारा हमारे पास ना कि गलत है। तो इसमें अगर आप लोग देखें तो हम यहाँ पे ना फिर लिख देंगे इस गैर मसावात का हल जो है वो हमारे पास है जी -3 व 2 है। ये इस तरीके से आपने यहाँ पे इसका आंसर लिख देना। नंबर 2/5 का अगर हम चौथा सवाल देखें तो उसमें हमारे पास x2 -6x जमा 9 लेस देन 0, यानी कि 0 से छोटा है। तो इसको भी बिल्कुल उसी तरीके से हम पहला जो मरला है उसमें लिखेंगे मुतल्लका मसावात। जो उसकी मुतल्लका मसावात है वो हमारे पास बन जाएगी x2 -6x जमा 9 बराबर है 0।
ये हमारे पास इसकी ना कि मुतल्लका मसावात बन गई है। अब मुतल्लका मसावात बनाने के बाद इसकी हम तज़्ज़ी करेंगे और x की कीमतें निकाल लेंगे। तो उसके लिए हम क्या कहते हैं, इन दोनों को ना ज़रब दे देते हैं। 9 को x से ज़रब दें तो हमारे पास आ जाएगा 9x की 2, ये हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा। अब दरमियान वाली रकम को हमने इस तरह से तोड़ना है, जमा या माइनस करें तो इसी के बराबर आ जाए, ज़रब करें तो हमारे पास इसके बराबर आ जाए। चलें हम ना कि इसको तोड़ते हैं। तो हमारे पास हो जाएगा x की 2 -3x और फिर -3x जमा 9 बराबर है 0। अब हम ना कि टेस्ट करें कि ये इसके बराबर आता है, यानी -3 और -3। उसके लिए हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं। -3 और -3 देखते हैं किसके बराबर होता है। -3 और -3 इक्वल करेंगे तो -6 के बराबर, यानी कि जिसको जमा माइनस करें तो इसके बराबर तो आ गया। 3 को 3 से ज़रब दें तो 9 आ गया, x को x से ज़रब तो x की 2, माइनस और माइनस 2 एक जैसी लामतें, जवाब जमा में भी आ गया। यानी कि इनको हमने जमा माइनस किया, जवाब इसके बराबर आ गया, ज़रब किया इसके बराबर आ गया। तो इसकी तज़्ज़ी की तरफ तो हम ना कि ठीक जा रहे हैं। अब नेक्स्ट इनके ना कि जोड़े बनाते हैं। ये पहला जोड़ा होता है, ये दूसरा होता है। पहले जोड़े में अगर आप लोग देखें तो अकेला x जो है वो कॉमन है, तो हम x को कॉमन निकाल लेते हैं। तो बाकी यहाँ से x और यहाँ से -3 बच जाएगा। अगले में अगर आप लोग देखें तो -3 जो है वो हमारे पास ना कि कॉमन है। अब -3 कॉमन है तो बाकी यहाँ पे क्या बच जाएगा, सिर्फ x बच जाएगा। यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो 3 3 9 होगा, तो यहाँ पे 3 आ गया। अलामत क्योंकि माइनस को हमने कॉमन निकाल लिया था, ये प्लस आ गई थी, तो ये हमारे पास ना माइनस की आएगी। अब ये अगर आप लोग देखें तो ये दोनों एक जैसे हैं, x -3 ये भी x -3, तो इसका मतलब है कि यहाँ तक हम बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। अब नेक्स्ट इन दोनों टर्मों में से अगर आप लोग देखें तो x -3 जो है वो कॉमन निकलती है। अब यहाँ पे x बच गया, यहाँ पे -3 बच गया बराबर 0 के। अब इसको मज़ीद हम हल करें तो x -3 को भी हमने 0 के बराबर कर देना है और इस x -3 को भी 0 के बराबर पुट कर देना है। तो x बराबर हमारे पास ये -3 उधर जाके जमा का हो जाएगा, ये भी -3 इधर जाके हमारे पास ना जमा का हो जाएगा। इस तरीके से ना कि हमारे पास ना ये पॉइंट्स तो निकला है। तो यहाँ पे हम ना कि लिख लेते हैं कि यहाँ तो हमारे पास ना कि 3 was 0 और 3 was 0 अहम नुकात हैं। अगर आप लोग हल सेट भी लिखना चाहें तो वो भी लिख लेते हैं। ये लिखने के बाद नेक्स्ट फिर हम ना अपनी नंबर लाइन को ड्रा करते हैं और वहाँ से ना कि वक्फे मालूम करते हैं। तो नंबर लाइन को ड्रा करने के लिए यहाँ पे ना कि हम लाइन लगा लेंगे स्केल के ज़रिए। वो आपकी मर्ज़ी है जितनी भी आप लोग लाइन लगाना चाहें, तो मैं ना अंदाजे से इतनी को लाइन लगा लेता हूँ। अब लाइन लगाने के बाद ये ना कि हम दरमियान में हमारे पास 0 होता है, इधर हमारे पास प्लस के होते हैं, इधर माइनस के होते हैं। 3 है तो हम ना तकरीबन ना कि चलें 4 तक, तो 4 5 तक ना चले जाते हैं। इधर भी हमारे पास ना कि चलें 4 5 तक हम चले जाते हैं। 1 2 3 4 5, इधर भी हम ना कि ये माइनस के होते हैं इस साइड पे, तो इस साइड पे हम ना माइनस के ले जाते हैं। अब यहाँ पे देखें ना कि जो पहला हमारे पास है, इस केस में अगर आप लोग देखें ना कि दोनों ही आप लोगों के पास ना कि 3 है, x दोनों ही 3 हैं, तो इसका मतलब हमारा पॉइंट जो यहाँ पे आएगा, तो एक आप लोग तीर इधर को खींच दें और एक आप लोग इधर को खींच दें। तो इससे आप लोगों का मुराद ये हो जाएगा कि एक जो है x जो है वो छोटा है 3 से और एक जो है वो बड़ा है 3 से। ये इस तरीके से आप लोग लिख दें। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो आपके वक्फे सिर्फ 2 ही बनते हैं, क्योंकि ये 3 से छोटे इधर को आ जाएंगे, 3 से बड़े इधर को आ जाएंगे। दरमियान में तो आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। अगर दरमियान में कुछ भी नहीं बचता है तो वो फिर हमारे पास ना कि वक्फ़ा तो नहीं होगा ना। तो यहाँ पे फिर ना कि हम सिर्फ वक्फे 2 ले लेंगे। हम यहाँ पे लिख देते हैं कि वक्फ़ा 1 और दूसरा है जी वक्फ़ा 2। ये आपने यहाँ पे लिखना है और वक्फे हम ना कि निकाल लेते हैं। पहला वक्फा हमने निकालना है x छोटा है 3 के लिए और दूसरा वक्फा निकालना है x बड़ा है 3 के लिए। अब छोटे में अगर आप लोग देखें तो 3 से इधर हमारे पास आएगा, इधर -∞ तक जा रहा है, तो यहाँ पे हम लिख लें कि -∞/3। ये पहला वक्फा है। दूसरे में अगर आप लोग देखें तो इस साइड पे, यानी 3 से इस साइड पे जा रहे हैं। 3 से आगे कोई लिमिट नहीं है कि हम कहाँ तक जाएंगे, तो 3/∞ हमारे पास आ जाएगा। ये दोनों वक्फे निकल आए। अब दोनों वक्फे निकालने के बाद हम अपने टेस्टिंग पॉइंट यानी कि इनको हम ना कि टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम ना कि एक छोटा सा ना कि लिख दें कि टेस्टिंग पॉइंट्स। यहाँ पे हम ना लिख देते हैं टेस्टिंग पॉइंट्स, ये इस तरीके से। अभी इसके चूँकि वक्फे 2 हैं तो टेस्टिंग पॉइंट भी हमारे पास 2 ही होंगे। जो गैर मसावात हमें शुरू में दी हुई थी उनको हम लिखते हैं। x की 2 -6x जमा 9, वो कहता है छोटा है 0 के, और इधर भी हमने वही लिखनी है। x की 2 -6x जमा 9 छोटा है 0 के। तो चलें हम ना कि इनके ना कि पॉइंट्स लेते हैं और उनको
टेस्ट करते हैं। अगर आप लोग देखें यहाँ पे वो कहता है कि 3 से छोटे ले लें, 3 से छोटा हम 2 ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं, हम ना कि जो मर्ज़ी ले लें। तो चले हम ना कि उससे जो छोटा ना कि 2 यही ले लेते हैं, 2 लेते हैं, यहाँ पे ना कि पुट करते हैं, 2 का मुरब्बा हो जाएगा -6 और यहाँ पे x की जगह पे हमने 2 पुट कर देना +9 छोटा है 0 के, तो 2 2 4 हो जाएगा, -6 2 12 जमा 9 छोटा है 0 के। अब आगे मज़ीद इसे हल करने के लिए कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं। 4 - 12 जमा 9 देखते हैं किसके बराबर है, 4 - 12 जमा 9 इक्वल करेंगे तो आंसर 1 आ गया। यानी कि 1 जो है वो कहता है कि छोटा है 0 के। ये हमने ना कि यहाँ पे इसका जो पहला पॉइंट है उसका टेस्टिंग पॉइंट लिख लिया है। ये इतना करने के बाद ना कि बाकी जो है ना कि ये इसको दुरुस्त साबित करता है या नहीं वो हम ना कि एंड पे लिख लेते हैं। अब हम ना कि दूसरे की तरफ आते हैं। दूसरा देखें वो कहता है कि 3 से बड़े हैं, तो 3 से बड़ा 4 है, 5 आगे कुछ भी हो सकता है, तो हम 4 को ही ले लेते हैं और यहाँ पे ना कि पुट कर लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 4 का मुरब्बा यानी 4, और उसके बाद -6 × 4 आ जाएगा जमा 9 छोटा है 0 के। इस तरीके से 4 4 हमारे पास 16 हो जाएगा, -6 4 24 जमा 9 छोटा है 0 के। अब 16 - 24 जमा 9 इसको हम कैलकुलेटर कर लेते हैं, 16 - 24 जमा 9 इक्वल करेंगे तो आंसर हमारे पास 1 आ गया। यानी वो कहता है कि 1 जो है ना कि छोटा है 0 के। अब हम देखते हैं कि इनमें से कौन सा दुरुस्त साबित करता है और कौन सा गलत साबित करता है। ये देखें ना वो कहता है कि 1 छोटा है 0 से, तो 1 जो होता है वो 0 से छोटा तो नहीं होता। इसका मतलब ये है कि ये जो वक्फा है ना, ये वक्फा गैर मसावात को दुरुस्त साबित नहीं करता है। ये आपने यहाँ पे लिख दिया, नहीं करता है। अब इससे अगले में चलें तो ये भी वही है कि 1 छोटा है 0 से, तो ये भी नहीं हो सकता। तो ये भी आपने यहाँ पे लिख देना कि ये वक्फा गैर मसावात को दुरुस्त साबित नहीं करता है। यहाँ पे हमने लिख देना नहीं करता है, यानी कि दोनों ही जो है ना इसको दुरुस्त साबित नहीं करते हैं। अगर ये दोनों ही दुरुस्त साबित नहीं करते हैं तो हमारा फिर जो नतीजा है वो ये निकलेगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि नतीजा इस गैर मसावात का कोई हल नहीं है। मतलब हमारे पास ना कोई भी हल इसका नहीं निकला, कोई हल नहीं है। 2.5 एक्सरसाइज का अगर हम 5वां सवाल देखें तो हमारे पास है जी 4x की 2 - 16x जमा 15 छोटा है बराबर है 0 के। ये हमारे पास है, तो इसको भी आपने हल बिल्कुल उसी तरीके से करना है। लेकिन ये जो ना कि हमारे पास बराबर है का साइन है ना, तो इसमें ना कि थोड़ी बहुत ना कि हमें चेंजिंग सवाल में करनी पड़ेगी। जहाँ पे हमने वक्फा लेना है या फिर ना कि आगे हमने नंबर लाइन शो करनी है, तो वो जहाँ पे आएगी वो मैं आपको बताता चलूँगा। तो सबसे पहले जो चीज़ है, जैसे हमने पिछले सवालों में किया था वो उसी तरह से मुतल्लका मसावात हमने उसी तरीके से लिखना है। इसको 4x की 2 - 16x जमा 15 बराबर 0 हमने उसी तरीके से कर देना है। अब यहाँ पे देखें कोई चीज़ कामन तो नहीं आती, तो कामन हमारे पास ना कोई चीज़ नहीं आ रही। तो अब कामन नहीं आ रही तो इन दोनों को हम ना कि ज़रब देते हैं। 15 को 4 से ज़रब दें तो 15 4 हमारे पास 60 होता है। तो 60x की 2 इन दोनों को ज़रब देने से आता है। अब ये जो दरमियान वाली है इसको हमने कुछ इस तरीके से तोड़ना है कि जमा या माइनस करें तो हमारे पास जवाब इसी के बराबर आ जाए। अगर हम ज़रब करें तो जवाब हमारे पास ना इसके बराबर आना चाहिए। तो चले अब हम ना कि इसको फिर तोड़ लेते हैं। तो 4x की 2 हमारे पास इसी तरीके से आ गया। इसको हम ना कि तोड़ के लिखते हैं -10x - 6x। अभी देखिए -10 और -6 देखते हैं कि ये 16 -16 के बराबर होता है या नहीं। उसके लिए कैलकुलेटर -10 - 6 इक्वल करेंगे तो -16, यानी कि जमा माइनस करने से -16 तो हमारे पास आ गया। माइनस और माइनस हमारे पास जमा होता है। 10 को 6 से ज़रब दें तो 60, यानी कि 60x की 2 भी हमारे पास पूरा हो जाएगा। तो जमा 15 उसी तरीके से हमारे पास आ गया बराबर है 0 के। अब इनके ना कि हम 2 वक्फे बनाते हैं और इनको हल करते हैं, 2 बल्कि ना कि हम ना इस तरह से जोड़े बनाते हैं। अब ये देखें ये पहला जोड़ा है, ये दूसरा जोड़ा। इस जोड़े में अगर आप लोग देखें, एक तो 2 का टेबल हमारे पास कॉमन है, ये 2 2 4 2 5 10 और 1 x कॉमन है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2x। अब आगे अगर हम देखें तो 2 2 4 होता है, यहाँ पे 2 आ जाएगा। 1x कॉमन चला गया तो यहाँ पे 1x बच जाएगा। आगे मज़ीद चलें तो ये माइनस उसी तरह से 2 5 10
ये 5 आ जाएगा, x कॉमन चला गया तो यहाँ पे x हम नहीं लिखेंगे। आगे चलें तो जो ये जहाँ पे अलामत होती है वही हमारे पास कॉमन आ जाती है। इन दोनों में अगर आप लोग देखें तो 3 का जो टेबल है वो कॉमन आ रहा है। अब माइनस कॉमन आ गई तो अंदर वाली ये अलामतें चेंज होके आएंगी, ये माइनस है तो ये प्लस होके आएगी, ये प्लस है तो ये माइनस होके आएगी। तो 3 2 6 होता है तो 2x आ जाएगा हमारे पास, ये प्लस है तो ये माइनस होके आएगी, 3 5 15, ये इस तरीके से आपने लिखना बराबर हमारे पास 0 के आ जाएगा। अब ये हमारे पास जो दो टर्में बनती हैं इसमें देखिए 2x माइनस 5 जो है वो कॉमन है, यहाँ पे हम लिख देते हैं 2x माइनस 5। तो इसमें से अगर आप लोग देखेंगे सिर्फ 2x बचेगा, इसमें से देखेंगे तो माइनस 3 बचेगा, इसको हमने 0 के बराबर कर देना है। आगे मज़ीद चलें तो हमारे पास ये 2x माइनस 5 जो है ये भी 0 के बराबर है। उसके बाद अगर आप लोग देखें 2x माइनस 3 जो है ये भी 0 के बराबर है। ये माइनस 5 उधर जाके जमा का 5 हो जाएगा, यानी 2x बराबर हो जाएगा 5 के। अब ये जो हमारे पास 2 इधर ज़रब हो रहा है दूसरी साइड पे जाके इसने तकसीम हो जाना है, यानी कि x बराबर हो जाएगा 5/2। इसको भी इसी तरीके से हल करें तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस का 3 है उधर जाके जमा का 3 हो जाएगा। अब ये 2 इधर ज़रब हो रहा है उधर जाके तकसीम हो जाएगा, यानी 3/2 ये इस तरीके से हमारे पास हो जाएगा। अब इनको ना यहाँ तक तो हमने हल कर लिया है। अब या इनको जब ना कि हम नंबर लाइन पे शो करेंगे ना तो 5/2 या 3/2 वो हमारे लिए मुश्किल होगा। तो इसलिए आप लोग क्या करें, इनको ना कि तकसीम करके ले आए, 5 तकसीम 2 करें तो आपके पास आ गया 2.5। यहाँ पे आप लोग लिख लें कि 2.5। अब 3 तकसीम ना कि आप लोग 2 करें तो इसका भी देखते हैं, 3 तकसीम 2, 3 तकसीम 2, इसको देखेंगे तो 1.5, यहाँ पे आपने 1.5 लिख लेना है। अब यहाँ पे इनके x की कीमतें निकालने के बाद यहाँ पे फिर ना कि एक छोटी सी आप लोग लाइन लिख देते हैं कि यहाँ आप लोग 2.5 को भी यूज़ कर सकते हैं, 5/2 को भी कर सकते हैं, जो आप लोगों का दिल चाहे वो आप लोग कर लें। तो चलें हम ना कि यूज़ चलें कि 5/2 ही कर लेते हैं, 5/2 व 0 और 3/2 व 0 अहम नुकात हैं। अगर आप लोग मसलन के यहाँ पे 2.5 और 0 करें और 1.5 और 0 करें तो उसमें कोई ना कि मिस्टेक नहीं होगी, बिल्कुल ठीक होगा। अब ये करने के बाद अब हमने इनको ना कि नंबर लाइन पे शो करना होता है, उसके लिए हम यहाँ पे ना कि नंबर लाइन ना कि यहाँ पे स्केल की मदद से ना छोटी सी ड्रा कर लेते हैं। ये हमारे पास इस तरीके से ना नंबर लाइन बन गई है, तो इसको हम इस तरीके से लिख लेते हैं और यहाँ पे दरमियान में हमारे पास 0 आ जाएगा। इस साइड पे हमारे पास ना कि प्लस वाले होंगे, इस साइड पे माइनस वाले होंगे। तो हम ना कि ये तकरीबन 2.5 है तो हम 3 4 ना यहाँ पे लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 हो गए। तो चलो इस साइड पे भी हम ना कि 5 ही ना इस तरह से बना लेते हैं। अब ये बनाने के बाद इनको ना लिख लेते हैं, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, -1 -2 -3 -4 और -5, ये इस तरीके से आपने लिख लिया। अब लिखने के बाद नेक्स्ट जो काम है ना कि इनको हम ना कि यहाँ पे शो कर देते हैं। अब शो करने के लिए पहला जो पॉइंट है ना वो 1.5 है। 1.5 जो है ना वो हमारे पास 1 और 2 के दरमियान में आएगा, यानी ये तकरीबन यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। अब दूसरा जो है वो हमारे पास 2.5 है, तो यानी कि वो 2 और 3 के दरमियान में आएगा, वो तकरीबन ना कि यहाँ पे आएगा। अब मैंने शुरू में आप लोगों को बताया था कि अगर आप लोगों के पास ये इस तरह से आ गया है, क्योंकि इस सवाल में हमारे पास इस तरह से छोटा है और बराबर है भी है, तो आपने इन खानों को अपना फिल कर देना है। ये इस तरीके से आपने इनको फिल करके ना कि लिखना है। अगर आप लोगों के पास ये अकेला ये आता तो इनको हमने ना कि खाली छोड़ देना, जैसे हमने पहले 4 सवालों में किया है। अब इसमें और इसमें फ़र्क यही है नंबर लाइन पर, इसमें हम खानों को फिल कर देते हैं, इसमें हम फिल नहीं करते, बाकी काम वही है। ये इसकी तरफ जाएगा और ये हमारे पास ना इधर को आएगा। अब ये इतना काम करने के बाद नेक्स्ट जो है कि हमने इससे अपने वक्फे बनाने हैं। हमारे पास 3 वक्फे ही बनेंगे, यहाँ पे हम ना कि लिख लेते हैं। तो इसमें अगर आप लोग देखेंगे, यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे आपने ना कि लिख देना है x जो है ना हमारे पास जो इधर हमारे पास होगा वो होना चाहिए छोटा है, बराबर है ये 3/2 उसका 1.5 हमने जस्ट ना कि उसके लिए बनाया था ताकि ना कि उसको हम शो आसानी से कर सकें। इसके लिए हम लिखेंगे कि जो x है ना बड़ा है, बराबर है हमारे पास 5/2 के, ये इस तरीके से। ये जो हमारे पास ना कि फिल किया हुआ है ना कि ये इसी चीज़ को शो करता है। अब आगे मज़ीद इस दरमियान वाले अगर हम वक्फे में देखें तो उसमें भी हमारे पास इसी तरीके से आएगा कि यानी कि ये बड़ा है, बराबर है 3/2 के,
और छोटा है बराबर है 5/2 के, यानी कि इनके ये दरमियान में आ जाएगा। ये इस तरीके से हमारे पास 3 वक्फे हैं, इनको हम ना कि यहाँ पे शो कर देते हैं। पहला हमारे पास वक्फा 1 कहलाएगा, दूसरा हमारे पास वक्फा 2 कहलाएगा और तीसरा वक्फा हमारे पास ना 3 कहलाएगा। इस तरीके से अब इनको ना कि हम लिखना स्टार्ट करते हैं। पहले में हमारे पास है x जो है बड़ा है बराबर है 3/2 के। अब इसको ना कि हमने लिखना कैसे, अब ये देखें ना कि वो कहता है कि इधर को ना कि ये जा रहा है, अगर ये इधर को जा रहा है इसका मतलब ये है कि ये -इन्फिनिटी तक है। तो यहाँ पे आप लोग तो ओपन ही लिख देना कि -इन्फिनिटी। लेकिन यहाँ पे देखें ना ये जो है इससे हमें ना कि इसको कुछ इस तरह से ना लिखना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि ये 3/2 भी हमारे पास शामिल है। अगर हम इसे इस तरह से ओपन छोड़ देते हैं तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास शामिल नहीं है। तो जो हमारे पास ना कि ये वाली जो निशानी आती है ना, इसका बस यही फ़र्क होता है कि इसको हमने फिर इससे ज़ाहिर करना होता है। वक्फा 2 में देखें तो 3/2 और हमारे पास है जी 5/2। अब इसको हमने ना कि दोनों को ना इस तरह से ना बड़ी ब्रैकेट से शो करना है। इसका मतलब भी यही है कि ये दोनों हमारे पास ना कि शामिल हैं। वक्फा 3 में देखें तो उसमें हमने ना कि इस चीज़ को ज़ाहिर करना है। तो इसमें अगर आप लोग देखें तो 5/2 हमारे पास शामिल है। तो इधर आप लोग देखें इन्फिनिटी तक जाएगा, जो इन्फिनिटी तक जाएगा उसको हमने ना कि शामिल नहीं करना होता, क्योंकि वो हमें पता ही नहीं है कि वो हम ना कि कहाँ तक उसको लेके जाना है। तो उसको आप लोग छोटी ब्रैकेट से ही शो कर देंगे। तो इनमें ना कि ये आप लोगों के पास ना कि डिफरेंस आएगा। अब ये लिखने के बाद नेक्स्ट आप लोगों ने टेस्टिंग पॉइंट्स लिख देने हैं। तो आप लोग यहाँ पर ना लिख दें कि टेस्टिंग पॉइंट्स। तो सबसे पहले अब चूँकि हमारे पास ना कि 3 मसावाते हैं तो तीनों को हम ना कि यहाँ पे लिख देंगे, बल्कि 3 वक्फे हैं तो तीनों के लिए हम ना कि उन्हीं गैर जो मसावाते हमारे पास थी उनको ना कि हम लिखते जाएंगे। पहले हमारे पास आ जाएगी 4x2 - 16x तो जमा 15 छोटा है 0 से। यही हमने यहाँ पे लिख देनी 4x2 - 16x जमा 15 छोटा है 0 के। यही हमने यहाँ पे लिख देनी। अब नेक्स्ट ना कि हमने पॉइंट जो लेना है वो मैं भी आपको बता देता हूँ। अब देखें भाई, सबसे पहला जो है ना वो कहता है कि 3/2 से इस साइड पे हमने जाना है, यानी छोटे जो हैं 3/2 से छोटे। देखें 1 भी है 0 भी, आप लोग जो मर्जी ले लें। तो हम ना कि आसानी के लिए 1 भी ले सकते हैं 0 भी ले सकते हैं। चलें हम ना कि इससे अगला ही ले लेते हैं, हम ना 1 ही ले लेते हैं। 1 यहाँ पे ना कि हम पुट कर देते हैं। तो 1 पुट करते हैं, यानी कि x की जगह हमने ना 1 पुट कर देना है। तो वो इधर हम ना कि पुट करते जाते हैं और इसका ना कि आंसर फिर हमारे पास निकलता आएगा। तो 4 हमारे पास उसी तरीके से x की जगह हमने 1 पुट कर लिया, उसका स्क्वायर है -16 × 1 हो जाएगा जमा 15 छोटा है 0 के। तो हमारे पास एक का जो बराबर होता है वो 1 के बराबर होता है। 4 1 4 ही हो जाएगा, -16 1 16 हो जाएगा जमा 15 और वो छोटा है 0 के। अब इसको ना कि हम कैलकुलेटर से कर देते हैं 4 - 16 जमा 15, तो वो हमें ना आंसर दे देगा 4 - 16 जमा 15 इक्वल करेंगे तो आंसर हमारे पास 3 आ गया। एक दफ़ा जस्ट आप लोग आंसर लिख लें, उसके बाद ये दुरुस्त साबित होता है या नहीं होता ये हम ना एंड पे इसका नतीजा निकाल लेते हैं। अब दूसरे नंबर पर आएँ, हमारे पास 3/2 और 5/2 इन दोनों के ना के दरमियान में, इन दोनों के दरमियान में अगर आप लोग देखें तो 2 आता है। तो इसका मतलब है x की जगह हम ना के 2 को पुट कर सकते, इन दोनों में से भी किसी को पुट कर सकते थे। तो ये बटे में पुट करना थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो हम ना के उसके दरमियान में जो आ रहा है, यानी कि 3/2 5/2 भी शामिल है, इन दोनों को भी आप शामिल कर सकते हैं, लेकिन हम ना कि 2 को ले लेते हैं आसानी के लिए। तो जहाँ पे हम ना कि 2 को पुट करते हैं -16 × 2 हो जाएगा जमा 15 छोटा है 0। अब इसको हम ना कि करते हैं, इसका ये मुरब्बा था तो 4 2 का मुरब्बा हमारे पास 4 होता है, 16 2 32 हो जाएगा जमा 15 छोटा है 0 के। आगे करें 4 4 16 हो जाएगा -32 जमा 15 छोटा है 0 के। अब इनको ना कि हम कैलकुलेटर पे कर लेते हैं 16 - 32 जमा 15, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 16 हमारे पास -32 जमा 15, जैसे इक्वल करेंगे तो आंसर -1 आ गया। तो इसको लिख लेना कि -1 जो है वो छोटा है 0 के, ये हमने लिख दिया। अब इसमें आप लोग देखें वो कहता है कि भाई 5/2 से आगे, यानी इससे आगे जो मर्जी ले लें, 3 ले लें 4 ले लें 5 ले लें, या इनके दरमियान कोई ले लें, तो हम 3 ले लेते हैं आसानी के लिए। हमने यहाँ पे 3 ले लेते हैं, उसका मुरब्बा -16 × 3 हो जाएगा जमा 15 और छोटा है 0 के। तो 4 उसी तरीके से 3 3 हमारे पास 9 हो जाएगा, 16 3 हमारे पास 48 होता है जमा 15 और छोटा है 0 के। इस तरीके से
4 9 हमारे पास ना कि 36 होता है, तो यहाँ पे हम 36 लिखते हैं, -48 जमा 15 और छोटा है 0 के, ये इस तरीके से। अब यहाँ पे हम ना लिख लेते हैं 36 -48, ये या सारा कुछ ना हम यहाँ पे 36 -48 जमा 15, जैसे इक्वल करेंगे तो आंसर आप लोगों का 3 आ गया। तो यहाँ पे आप लोग लिख लें कि 3 जो है वो 0 से छोटा है। अब हम देखते हैं कि कौन सा वक्फा मसावात को यानी गैर मसावात को दुरुस्त साबित करता है और कौन सा वक्फा गैर मसावात को गलत साबित करता है। तो वो हम ना कि यहाँ पे इसको लिख लेते हैं। तो पहला देखें तो वो कहता है कि 3 छोटा है 0 से। भाई 3 तो छोटा नहीं हो सकता 0 से, इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास वक्फा है ना, यहाँ पे हम लिख देते हैं ये वक्फा गैर मसावात को दुरुस्त साबित नहीं करता है, दुरुस्त साबित नहीं कर। अगर हम दूसरे पॉइंट में देखें ना तो -1 छोटा है 0 से, तो -1 जो है वो हमारे पास ना कि छोटा होता है 0 के। इसका मतलब ये है कि ये जो वक्फा है हम यहाँ पे लिख सकते हैं ये वक्फा गैर मसावात को दुरुस्त साबित करता है, वो नहीं करता था, ये करता है। इसका आपने यहाँ पे लिख देना है। उससे अगले में चलें तो हमारे पास है जी 3 छोटा है 0 से। 3 तो छोटा नहीं होता 0 से, इसका मतलब कि ये भी जो वक्फा है ना, ये हमारे पास ये वक्फा गैर मसावात को दुरुस्त साबित नहीं करता है, दुरुस्त साबित नहीं करता है। अब चूंकि ये भी दुरुस्त साबित नहीं करता, ये भी नहीं करता, तो ये अकेला करता है। तो इसका मतलब ये जो वक्फा है 3/2 व 5/2 है, ये इसका हल है। यहाँ पे फिर हमने इसका नतीजा निकाल देते हैं। नतीजा ये हमारे पास इस गैर मसावात का हल हमारे पास है, इसको बड़ी ब्रैकेट में, क्योंकि ये है हमारे पास बड़ी ब्रैकेट में, तो ये बड़ी ब्रैकेट में ये 3/2 और 5/2 इसका हल है। इस तरीके से आपने इसको लिख देना है। 2/5 एक्सरसाइज का अगर हम छठा सवाल देखें, इसमें भी हमारे पास है जी -x² जमा 3x - 2 बड़ा है बराबर है 0 के। तो ये हमारे पास है, तो इसमें भी हमारे पास बड़ा है बराबर है, लेकिन इसको हल करने के लिए हम वही लिख देंगे कि मुतल्लका मसावात। यहाँ पे हम लिख लेते हैं मुतल्लका मसावात, फिर हमारे पास बनती है -x² जमा 3x - 2 बराबर है 0 के। अब यहाँ पे आप लोग देखें, चूंकि हमने इसको तज्ज़ी के तरीके से हल करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि इन दोनों को ना कि हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी इसको इससे हम ना मल्टीप्लाई कर देते हैं। इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें, -x² को -2 से अगर हम ज़रब करें, तो यहाँ पे आप लोग देखें तो आप लोगों के पास आएगा माइनस और माइनस प्लस और 2x², यानी कि 2x² हमारे पास आ जाएगा। अब आपने ये दरमियान वाला जो है इसको इस तरीके से तोड़ना है, जमा या माइनस करें तो जवाब आप लोगों के पास 3x आए, अगर ज़रब करें तो जवाब 2x² आए। तो चलो हम इसको ना तोड़ देते हैं। -x² वैसे आ गया, इसको हम तोड़ते हैं तो जमा 2x और जमा x हमारे पास आ जाएगा -2 बराबर है 0 के। जमा 2 जमा 1 जमा 3 हो गया, तो 2 को 1 से ज़रब दे तो जवाब 2 1 2 आएगा। जमा जमा हमारे पास जमा ही होता है, और x को x से ज़रब दें तो x² आता है। यानी कि इसको हमने बिल्कुल ठीक तरीके से तोड़ लिया, क्योंकि हमारे पास इसका जो आंसर आना चाहिए था वो आ गया है। अब इसके बाद अब हम ना कि यहाँ से कॉमन निकालते हैं, यानी ये पहला जोड़ा है, ये दूसरा जोड़ा है। इसमें से अगर आप लोग देखें ना तो आपके पास x कॉमन है, अलामत जो पहले की होती है वही हमारे पास ना कॉमन आ जाती है, तो माइनस आप लोगों के पास x कॉमन है। आगे चलेंगे तो आप लोगों के पास यहाँ पे x बच जाएगा, और यहाँ पे आप लोग देखेंगे क्योंकि माइनस को हमने कॉमन निकाल लिया है तो अंदर वाली अलामतें चेंज होंगी, तो ये हमारे पास ना -2 बच जाएगा। इस तरीके से मज़ीद आगे चलें तो यहाँ पे आप लोगों के पास +1 कॉमन है, क्योंकि जहाँ पे कुछ भी नहीं होता वहाँ पे 1 होता है। अब 1 कॉमन आ गया तो यहाँ पे देखेंगे प्लस का आया है, अंदर वाली अलामतें चेंज नहीं होंगी, x - 2 ही हमारे पास बच जाएगा बराबर है 0 के। अब इन दोनों में से दोनों टर्मों में से देखें तो x - 2 कॉमन है, तो आप लोग यहाँ पे लिख लें x - 2, तो यहाँ पे देखेंगे -x बच गया, यहाँ पे +1 और बराबर हो जाएगा हमारे पास 0 के। इस तरीके से अब इन दोनों को हम ना कि अलग-अलग 0 के बराबर लिख लेते हैं, यानी x - 2 ये भी 0 के बराबर। उससे आगे यहाँ पे चलें -x जमा 1 ये भी हमारे पास 0 के बराबर है। तो ये चूँकि हमने x की कीमत निकालनी है तो -2 उधर जाएगा, तो ये हमारे पास जमा का हो जाएगा।
इसमें से अगर आप लोग देखें हमने x की कीमत निकालनी है तो ये माइनस है, तो इसको हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं तो हमारे पास हो जाएगा 1 बराबर है x के, यानी कि जमा का x, और इसको सीधा करके लिखेंगे तो x बराबर हमारे पास 1 हो जाएगा। ये दो कीमतें आ गई, x बराबर 1 और x बराबर 2। तो ये कीमतें निकालने के बाद यहाँ पे ना हम लिख देते हैं यहाँ, तो हमारे पास ना कि 1 व 0 और 2 व 0 अहम नुकात है, ये हम ना यहाँ पे लिख देते हैं। और अहम नुकात लिखने के बाद हम ना नंबर लाइन ड्रा करते हैं, क्योंकि इनको हमने नंबर लाइन पर ना कि शो करना होता है। यहाँ पे ना कि हम नंबर लाइन स्केल के ज़रिए ना लगा लेते हैं इस तरीके से। तो ये स्केल के ज़रिए ना आप लोग इस तरीके से ना लगा लें नंबर लाइन। यहाँ पे ये आप लोग ये तीर के निशान दोनों साइडों पे लगा लेंगे, दरमियान में हमने 0 लगाना होता है। और देखें तो मैक्सिमम जो बड़े से बड़ा पॉइंट 2 है, तो आप लोग 3, 4 जितने भी पॉइंट लगाना चाहें दोनों साइडों पे ना लगा दें। तो हमने 4 लगा दिए, इधर को आप लोगों ने प्लस के लिखने, इधर को आप लोगों ने माइनस के लिखने, इस तरीके से। अब लिखने के बाद नेक्स्ट जो काम है इनको आपने शो करना है। एक आप लोगों के पास x बराबर 0 के है, x बराबर 1 के है, तो ये आपने यहाँ पे 1 पे शो कर देना। दूसरा जो है x बराबर 2 के है, तो वो आपने यहाँ पे इस तरीके से शो कर देना। ये दोनों पॉइंट्स आपने शो कर दिए। अब ये पॉइंट्स शो करने के बाद ना यहाँ पे आपने ये चीज़ याद रखनी है, क्योंकि यहाँ पे ना कि ये वाला साइन यूज़ हुआ है, तो इसका मतलब है कि इन दोनों खानों को आपने भरना है, जिससे मुराद ये होगी कि ये भी आपके बीच में शामिल होंगे। इस साइड पर भी आपने चला जाना है फिर, और ये इस साइड पे भी चला जाना है। ये इस तरीके से आपने इसको लिख लिया। अब इसको आपने इसके बराबर लिख सकते हैं, तो x जो है ना छोटा है बराबर है 1 के, इसको लिख देते हैं x बड़ा है बराबर है 2 के, ये आपने लिख लिया। अब दरमियान वाला जो होगा वो होगा कि x बड़ा है बराबर है 1 के, छोटा है बराबर है 2 के। तो इस तरीके से ये हमारे पास कि 3 जो वक्फे हैं ये बनने शुरू हो जाएंगे। उन 3 वक्फों को फिर हम ना यहाँ पे बना देते हैं। उसके लिए हम ना कि यहाँ पे लाइनें लगा लेते हैं। तो पहला जो है यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा जी वक्फा 1, यहाँ पे आप लोग लिख दें वक्फा 1, यहाँ पे लिख दें वक्फा 2, यहाँ पे लिख दें वक्फा 3, इस तरीके से। अब लिखने के बाद पहला जो वक्फा है ना वो हमने इसके लिए ज़ाहिर करना होता है, x छोटा है छोटा है बराबर है 1 के। दूसरा जो होता है x बड़ा है बराबर है 1 के, छोटा है बराबर है 2 के। और तीसरा होता है x बड़ा है बराबर है 2 के। ये इस तरीके से। अब इसमें अगर आप लोग शो करें ना तो ये 1 तो शामिल है, लेकिन आगे आपको कोई पता नहीं है कि ये कहाँ तक जाएगा, यानी कि माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। तो ये वक्फा बन जाएगा माइनस इन्फिनिटी व 1, यहाँ पे छोटी ब्रैकेट, यहाँ पे बड़ी, क्योंकि 1 हमारे पास शामिल है। यहाँ पे देखें 1 और 2 इसके दरमियान में है, तो 1 और 2 इनके आप लोगों ने बड़ी ब्रैकेट लगानी है, क्योंकि ये हमारे पास बराबर भी है, यानी कि 1 और 2 शामिल है। यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो आपसे 2 से लेकर आगे इन्फिनिटी तक है, यानी 2 से आगे प्लस इन्फिनिटी तक है, 2 शामिल है। इसको आपने बड़ी ब्रैकेट से ज़ाहिर करना, इसको आप लोग छोटी ब्रैकेट से ज़ाहिर करेंगे। आगे नेक्स्ट इनको लिखने के बाद वक्फों को आप लोग यहाँ पे लिख देंगे टेस्टिंग पॉइंट्स, यानी कि इनको अपना हम टेस्ट करते हैं। अब टेस्ट करने के लिए ना कि हमारे पास ना कि 3 ही यहाँ पे ना कि आ जाएंगी मसवातों को, हमने ना कि 3 यहाँ पे ना तीनों मसवात मसलन के मसवातों को 3 दफ़ा लिख देते हैं, ताकि तीनों जो हमारे पास वक्फे हैं वो टेस्ट हो जाएं। तो हमारे पास जो गैर मसवात थी वो ये थी -x की 2 जमा 3x -2 जो है बड़ा है 0 से। इसी तरीके से इधर भी आपने लिख देना है, और इसी तरीके से आपने यहाँ पे भी इसको लिख देना है। अब इसको हम ना कि टेस्ट करते हैं हर वक्फे के लिए। तो पहला जो वक्फा है उसमें आप लोग देखें तो वो कहता है कि 1 या फिर उससे ना कि बड़े हैं, 1 भी शामिल है। तो हम ना कि इसको चले नहीं लेते, हम ना कि इससे अगला जो पहला ही पॉइंट है 0 उसको ले लेते हैं। 0 को लेते हैं और यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो 0 को x की जगह हम ना कि पुट करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा -0 का मरबा जमा 3 × 0 -2 बड़ा है 0। तो 0 का मरबा 0 ही रहता है, तो ये प्लस ये -0 है, ये जमा 0 हो जाएगा -2 बड़ा है 0 के। तो -2 वो कहता है बड़ा है 0 के, पहले क्या तो ये हमारे पास ना निकला है। आगे हम ना कि मज़ीद आगे लिखते हैं कि ये हमारे पास ना कि दुरुस्त है या नहीं, वो आगे जाके ना कि आप लोगों को मैं बताता हूँ। अभी जस्ट ना कि हम इनके ना के ये पॉइंट्स बना के लिखते जाते हैं। इसी तरीके से अब हम ना कि दूसरा जो वक्फा उसको टेस्ट करते हैं। तो दूसरे वक्फे में देखिए ना तो वो कहता है 1 और 2,
यानी 1 भी शामिल है, 2 भी शामिल है और उसके दरमियान भी सारे शामिल हैं। तो हम ना कि पिछले सारे सवालों में ना कि दरमियान वाले लेते आ रहे हैं, तो हम 1 और 2 के ना के बहस में नहीं पढ़ते, हम उसके दरमियान वाला ना को ढूंढ लेते हैं। उसके दरमियान देखें 1 और 2 के दरमियान ना हमारे पास 1.5 आ सकता है। अब 1.5 को पिछले सवाल में हमने हल किया तो 3/2 भी लिखा, आप लोग 3/2 लिख लें या 1.5 लिख के ना कि इसको हल कर लें। तो चलें हम ना कि 1.5 ही लेके ना कि इसको हल कर लेते हैं। तो हमारे पास 1.5 का मुरब्बा हो जाएगा जमा 3 × 1.5 - 2 बड़ा है 0 के। अब 1.5 का मुरब्बा यहाँ पे हम ना कि 1.5 का मुरब्बा लेते हैं। इसका मुरब्बा लेने के लिए हम 1.5 को ज़रब दे देंगे 1.5 से, इक्वल करेंगे तो आप लोगों के पास ना कि कुछ इस तरह से आ जाएगा। 1.5 ज़रब 1.5 इसका मुरब्बा था, तो वो हमारे पास आ गया जी 2.25। तो यहाँ पे हम ना कि लिख लेते हैं, माइनस में हमारे पास आ जाएगा जी 2.25। यहाँ पे हम ना लिख देते हैं 2.25। अब हम क्या कहते हैं, 3 को हम ज़रब दे देते हैं 1.5 से। यहाँ पे हमने 3 को 1.5 से ज़रब दे देनी, 3 ज़रब 1.5 इक्वल करेंगे तो आंसर आप लोगों पर 4.5 आ जाएगा। यहाँ पे आप लोग लिख रहे हैं 4.5 -2 उसी तरीके से बड़ा है 0 के। अब इन सब को ना कि आप लोग जब माइनस कर दें, -2.25 यहाँ पे आप लोग लिख दें -2.25 जमा 4 हमारे पास 5 है -2 इक्वल करेंगे तो आंसर 0.25 आ गया है। यहाँ पे आप लोग लिख दें 0.25 बड़ा है 0 से, ये आपने लिख दिया। अब इसके बाद ना इस पे आते हैं। इसमें देखें तो वो कहता है कि 2 के बराबर भी और 2 से बड़ा भी है, तो हम ना चलें 3 को ले लेते हैं और आगे हल करते हैं। तो 3 का हमारे पास यहाँ पे मुरब्बा हो जाएगा जमा 3 × 3 हो जाएगा -2 बड़ा है 0 के। अब 3 का मुरब्बा हमारे पास 9 होता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि पीछे हम ना कि ये माइनस ख़त्म कर देते थे, वो उस वक्त होती थी जब ना कि माइनस ब्रैकेट के अंदर हो, बाहर हो तो हम ख़त्म नहीं कर देते। तो 3 हमारे पास 9 हो जाएगा -2 बड़ा है 0 के, ये इससे कट गया तो -2 जो है बड़ा है 0 के। तो ये हमने ना कि तीनों के टेस्टिंग पॉइंट्स को जहाँ पे लिख लिया। अब देखते हैं कि कौन सा हमारे पास ना कि वक्फा मसावात के लिए दुरुस्त है और कौन सा दुरुस्त नहीं है। तो अगर मैं इसको देखूँ ना, इसको ये मेरे पास है -2 बड़ा है 0 के, तो -2 है वो 0 से बड़ा नहीं हो सकता। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि ये जो वक्फा है गैर मसावात के लिए दुरुस्त नहीं है, ये हमारे पास दुरुस्त नहीं है, उसके लिए लिख दे। ये देखेंगे कि 0.25 बड़ा है 0 से, ये ठीक है, यानी 0.25 यानी कि कुछ ना कुछ हमारे पास पॉजिटिव में नंबर तो है ना, वो हमेशा 0 से बड़ा ही होगा। तो ये हम लिख देते हैं कि ये जो वक्फा है गैर मसावात के लिए दुरुस्त है। यहाँ पे हम ना लिख देते हैं कि ये हमारे पास दुरुस्त है। इसमें देखिए -2 जो है वो बड़ा है 0 से, तो -2 तो 0 से बड़ा नहीं होता है। तो ये भी जो वक्फा है ये हम लिख देते हैं कि ये वक्फा गैर मसावात के लिए दुरुस्त नहीं है। यहाँ पे हमने लिख देना कि ये दुरुस्त नहीं है। अब हमने ये सारा कुछ करने के बाद अपना ना कि नतीजा लिखना है कि हमारा नतीजा क्या निकला। तो नतीजा देखेंगे तो इसके अलावा बाकी दोनों जो है वो दुरुस्त नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि इस जो हमारे पास ना कि गैर मसावात थी, इस गैर मसावात का हल जो है वो हमारे पास सिर्फ ये है 1 व 2 है। यहाँ पे हम लिखते हैं 1 व 2 और इसको बड़ी ब्रैकेट में लिखेंगे 1 व 2 है।